VT डायग्राम स्केच आउट करना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्केच आउट करना। उछालोगे तो होगा क्या, इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी, कुछ टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। ये कहाँ पे पहुँच गए आप, ये कहाँ पे हैं, मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस रेस्ट में आ गया। और फिर से क्या होगा, तो लाइक डाउनवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। डाउनवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ऑब्जेक्ट को उछाल दिया गया, जो कॉमन से तो ये डेली एग्जाम्पल देते, ये वाला केस डायग्राम में दिखाया हुआ, ये दिख रहा है लोगों को, ये उछाल दिया गया, ये वाला केस उछाल दिया, ये वाला केस कौन सा है, तो डायग्राम में दिख रहा है। VT डायग्राम में ऐसे दिखेगा, उछाल दोगे तो पहले क्या होगा, तो ऊपर जाएगा तो डिक्रीज करेगा स्पीड, और नीचे आएगा तो क्या करेगा, फिर से इंक्रीज करेगा। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आइडेंटिफाई कर लोगे। ये 4 फार्मूले में तो देख लिया था कि हमने ऊपर से रिलीज करने के लिए केस याद हो गया होगा लोगों को। ऑब्जेक्ट को टॉप पॉइंट से रिलीज कर दिया गया, टावर से रिलीज कर दिया गया, क्लियर है ये, तो वो केस कर लिया था। ऑब्जेक्ट को किसी टावर से फेंक दिया था, टावर से रिलीज कर दिया था, वो भी केस से याद होगा। 4 बोल देंगे, अच्छा 5 था इन्फॉर्मेशन बेसिकली। ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया, सभी में यू क्या रख देंगे आप, 0। तो टाइम टी पे वेलोसिटी कितनी, GT डायरेक्शन डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट GT स्क्वायर / डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, और स्पीड √2gh। nth कितना होगा, तो g/2 2n-1 n लाइक nth है टोटल n का रेशियो 2n-1 बटे n स्क्वायर। तो ऐसा कर लिया था आपने, रिलीज करने वाला केस कर लिया था। तो फर्दर ग्राउंड से उछालने वाले केस में जा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उछाल दे रहे, वहाँ पे 3-4 जो तो स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन होते हैं वो देखने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उछाल दिया गया, ऑब्जेक्ट को कहाँ से उछाल दिया गया, ग्राउंड से। इनिशियल वेलोसिटी को तो u दिया गया, u को प्लस लेंगे माइनस लेंगे, तो डेटली कौन सा केस हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राफ यही बना हुआ है, ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से लॉन्च कर दिया गया, थ्रो कर दिया गया। VT डायग्राम में ऐसे ही दिखेगा वो। तो किसी टाइम टी पे तो पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना, तो क्या करोगे आप, किसी टाइम टी पे वेलोसिटी निकालना, तो यहाँ पे u की वैल्यू रख दोगे, टाइम जितने पे निकालना होगा टाइम यहाँ पे रख देंगे, तो क्या निकल जाएगा, फाइनल वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। या हाइट निकालना होगा, क्या निकालना होगा, हाइट, तो u यहाँ रखोगे, टाइम यहाँ पे रखोगे, तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से हाइट निकल जाएगा। या किसी h हाइट पे स्पीड निकालना, तो ये इस बार यहाँ से ग्राउंड से उछाल रहे थे, h को प्लस रखेंगे माइनस रखेंगे, यहाँ पे प्लस रखेंगे आप, तो स्पीड निकल के आ जाएगी। और फाइनली जो है तो nth सेकंड में डिस्टेंस निकालना, तो u-g/2 2n-1 करेंगे, जब u स्पीड दे करके उछाल दिया नीचे से। हाँ या नहीं, याद होगा कल आपने देखा था, एक इलस्ट्रेशन के लिए देख लें कि u कितना दे दिया गया, 50 मीटर पर सेकेंड। कितने स्पीड से उछाल दिया गया, 50 मीटर पर सेकेंड से, क्लियर है ये। तो आपको याद होगा कि कल हमने करा था 50 मीटर पर सेकेंड से उछाल दिया। 2 सेकंड के बाद इसका हाइट और पोजीशन बता दें, 2 सेकंड के बाद हाइट कितना हो जाएगा इसका, याद होगा। 2 सेकंड के बाद 125, 2 सेकंड बाद 1 सेकंड में कितना जाता है, 50 मीटर पर सेकंड से लॉन्च करोगे तो 1 सेकंड में 45 मीटर जाता है, और फिर 35 मीटर जाता है। तो 2 सेकंड में कितना हाइट पे होगा, 80 मीटर पे होगा। याद होगा कल बताया था, लास्ट 2 सेकंड में कितना होता है, 80 मीटर होता है। तो ये वाला केस है, नीचे से 50 मीटर पर सेकंड से उछाल देंगे तो फर्स्ट 2 सेकंड हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा हुआ, क्लियर बात है ये। अगर तुम्हें कोई यहाँ पे फार्मूले से निकालना होगा, कहाँ से निकालना अगर आपको, तो क्या करेंगे आप, 50 मीटर पर सेकंड से फेंक दिएगा, कितने सेकंड पे हाइट पूछा जा रहा है, 2 सेकंड पे। तो यहाँ पे ये क्या रखेंगे आप, u की जगह पे 50 रखेंगे, और टाइम की जगह पे 2 रखेंगे, सोल्व आउट करेंगे, कितना आ जाएगा ये, 80 मीटर आ जाएगा। या तो डायरेक्टली जो पहले बताया था उसी इन्फॉर्मेशन को यूज करके निकालें आंसर, या फिर से तो यहाँ पे वैल्यू प्लेस करके आंसर निकालें। क्लियर हो गया लोगों को। मैं बोलना चाहता हूँ कि इसमें जो भी इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्शन दिया रहेगा और जितने टाइम पे डिसीजन करना है, तो इस वाले फार्मूले में डाल के आंसर निकाल सकते हैं। ग्राउंड से फेंकने पे किसी पॉइंट पे वेलोसिटी एंड पोजीशन निकालने का यही नियम होता है। कौन सा डायरेक्शन में स्टडी कर रहे हैं हम लोग, तो बाई एक्सिस के लोग स्टडी कर रहे हैं। कहाँ स्टडी कर रहे हैं, तो मोशन अलॉन्ग बाई एक्सिस। उछालने वाला केस कौन सा डायरेक्शन में होता है, ये बाई एक्सिस में। स्कूटर, बोट, ट्रेन, ये सब कहाँ चलती है, तो एक्स एक्सिस में चलती है वो लोग। यहाँ पे एक बार देख लें, 2 सेकंड पे स्टडी करना, 2 सेकंड पे तो ये देख लें भी निकालना, एस निकालना। तो 2 सेकंड पे प्लस u रखेंगे और g इंटू टी, जी की जगह पे 10 और टाइम की जगह 2। ठीक है, यहाँ कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकंड। सही है, कल भी यही करा था ना हमने, 2 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड ही तो होगा। 50 के बाद 40 होगा, और 40 के बाद कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। अरे 1 सेकंड बाद 40 और 2 सेकंड बाद 30। मैं बोलना चाहता हूँ जो कल काफ़ी चीज़ें किया था उसको लिख के दिखा दे रहा हूँ। बाकी जो है तो एक स्पेशल केस यहाँ पे आएगा,
इस टॉपिक को उसीलिए उठाया गया। g/2 इंटू टी स्क्वायर कैंसिल करेंगे, कितना आ जा रहा है ये, याद रह जाएगा लोगों को। कभी भी ऑब्जेक्ट को उछाल दिया, टी टाइम पे वेलोसिटी निकालना, टी टाइम पे हाइट निकालना, फार्मूला v इक्वल टू यू माइनस जी टी एस बराबर यू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। क्लियर हो गया लोगों को, ये फार्मूला यूटिलाइज कर लेंगे। ये स्पेशली जाके कहाँ पे, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, तो उस केस में भी अप्लाई होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, एक मोशन कहाँ होगा, हॉरिजॉन्टल में होगा, दूसरा कहाँ पे होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में। फिर से यही इक्वेशन यूज करेंगे, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, यू के जगह पे क्या हो जाएगा वहाँ पे, तो वर्टिकल का वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा वह, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट यूटिलाइज करेंगे। जब एंगल पे फेंकेंगे तो पहले वेलोसिटी को कंपोनेंट में तोड़ लेंगे और वेलोसिटी एक्स में हो जाएगा वेलोसिटी, तो वहाँ पे v इक्वल टू यू माइनस जी टी में, तो u कौन सा u होगा, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है। क्लियर हो गया होगा लोगों को। तो जो स्टैंडर्ड केस हमने उठाया आज इसको चर्चा करने के लिए, तो वो देख लेंगे आप। इसमें एक लैंडमार्क रिजल्ट होता क्या, स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम निकालो, मैक्स हाइट। तो मैक्स हाइट के लिए नोट कर लेंगे, मैक्स हाइट का मतलब क्या होता है, मैक्स हाइट, मैक्स हाइट का मतलब v0 रख दें तो टाइम पर पता चल जाएगा, मैक्स हाइट तक पहुंचने का टाइम v0 रख कर डाल दें यहाँ पे, यहाँ v0 0 रख के निकालने टाइम की वैल्यू, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम निकल जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ असेंट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ असेंट, चढ़ने का समय, टाइम ऑफ असेंट। मैक्सिमम हाइट पे निकालना है टाइम ऑफ असेंट। एक स्टैंडर्ड केस आता है, मैक्सिमम हाइट का केस आता है। क्लियर है ये, मैक्सिमम हाइट का मीनिंग होता ही क्या है, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाना, 0 हो जाना। मैक्सिमम हाइट का बेसिक मीनिंग यही होता है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0। तो प्लेस करके आंसर्स निकाल लें आप। मैक्सिमम हाइट का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0, तो पहले नंबर में 0 रख दो, तीसरे नंबर में 0 रख दें, यहाँ पे 0 रख दें, यहाँ पे 0 रख दें, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा u/g, और यहाँ से s आ जाएगा, हाइट आ जाएगा u²/2g। इसे क्या बोलते हैं, मैक्स हाइट। मैक्स हाइट की वैल्यू u²/2g। स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। पहले भी ड्राइव कर रखा था, कल भी ऐसे करा था, जाने में u/g, आने में u/g, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ट्वाइस u/g। जाने आने का टाइम क्या होता है हमारा, तो सेम होता है, जाने आने का टाइम क्या होता है, सेम होता है, टाइम वैल्यू ट्वाइस u/g। एवरेज स्पीड कितना बता दिया गया था, यहाँ से उछाल दिया, मैक्सिमम हाइट याद रह जाएगा। ये u कौन सा u है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी, तो u स्पीड से फेंक दिया, मैक्सिमम हाइट u²/2g जाएगा, u²/2g आएगा भी कितना, u²/2g। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो डेट में u²/2g डबल कर लेंगे टोटल डिस्टेंस के लिए। जाना और आना बोल रहा हूँ, जाना और आना हेडिंग डाल देगा, जाना साथ में आना, जाना आना मिला करके, गया और आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, तो u²/2g प्लस u²/2g, और टोटल टाइम, तो जाने में u/g, आने में भी। ठीक है ये साहब, एवरेज स्पीड आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता ही क्या है, तो एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी आ जा रही है, कल भी प्रूव कर दिया गया था लोगों को। याद रह जाएगा, u स्पीड से उछाल दिया गया, मैक्सिमम हाइट बताओ u²/2g, मैक्सिमम हाइट पहुंचने का टाइम बताओ, टाइम ऑफ असेंट u/g, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ट्वाइस u/g, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो u²/g या 2g, तो u²/g आ जाएगा। ये u²/2g, u²/2g जोड़ दोगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, u²/g आ गया। कितना आ गया, समझ आ गई बात, टोटल डिस्टेंस डबल कर लोगे, एवरेज स्पीड निकल गया u/g, तो डेट विल 2, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल दिया, बोथ वे में यूज कर लेंगे। तो फर्दर जो इस टॉपिक को उठाया गया था वो देख लोगे। इस टॉपिक को ग्राउंड से फेंकने वाला केस उठाया गया था, क्यों, तो एक केस होता, बहुत स्टैंडर्ड केस है वो, एटलीस्ट हुआ था किताबों में अराउंड 10 क्वेश्चन उसमें मिलेंगे बने हुए,
अब बहुत स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है ये कि ग्राउंड से किसी स्पीड ऑब्जेक्ट को उछाल दिया गया, क्या कर दिया गया, ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को उछाल दिया गया, तो बेसिकली मोशन होगा कैसा, उछाल दोगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को उछाल दे देगा, इधर उछाल दिया, यहाँ पे आपने उछाल दिया, इस पॉइंट पे गया, अभी जाता रहेगा ना, ये जा रहा है, और फिर लौटेगा, तो इसको क्या बोलोगे, गया था और फिर लौट के यहाँ आ गया, तो क्या बोलेंगे इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट सेम हाइट पे है बट क्या डिफरेंट है वहाँ पे, टाइम अलग अलग है। कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट सेम हाइट एट टू डिफरेंट टाइम्स, एट टू डिफरेंट, समझ आ गई बात। यहाँ से फेंक दोगे तो एक बार जाते समय इस पॉइंट को पास करेगा और दूसरी बार ये, तो पोजीशन दोनों का दोनों समय क्या है, बट टाइम क्या हो जाएगा, समझ आ गई बात। ऑब्जेक्ट इज एट सेम हाइट एट टू डिफरेंट टाइम्स T1 एंड T2, हेडिंग डाल देंगे, ऑब्जेक्ट इज एट सेम हाइट, ऑब्जेक्ट इज एट सेम हाइट, ऑब्जेक्ट एट सेम हाइट, ऑब्जेक्ट एट सेम हाइट, कोई भी हाइट का तो वैल्यू कितना मान लिया, h मान लिया, ऑब्जेक्ट सेम हाइट पे स्पीड u से 4 प्रोजेक्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट इज एट सेम हाइट, u से फेंक देगा, कितने टाइम पे, दो अलग अलग टाइम है इसी हाइट पे, एक बार कितने, ये यहाँ पे जब है तो कौन सा टाइम नोटिस हुआ, T1, और दूसरी बार कौन सा टाइम नोटिस हुआ, T2, समझ आ गई बात। ऐसा स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ऐसा बोला जा रहा है कि क्या करें आप, जो कोई बच्चा क्या कर रहा है, घर से स्कूल जा रहा है, क्या कर रहा है, घर से स्कूल जा रहा है, अगर स्कूल के लिए 7 o'clock निकला हो, घर से कितने बजे निकला, स्कूल जाते समय तो 7:30 पे रास्ते में उसे कोई क्या मिल रहा है, तो कोई लैंडमार्क मिल रहा है, कोई गुरुद्वारा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, गुरुद्वारा मिल रहा है, समझ आई बात नहीं है। घर से निकला 7:30 पे कहाँ पहुँच गया, गुरुद्वारे पे, 8 बजे कहाँ पहुँच गया, स्कूल में पहुँच गया, ठीक है, 8 बजे गया स्कूल में रहा, पढ़ाई करा, जो भी करना था करा, 2 बजे छुट्टी हुई, फिर से क्या करेगा, लौटेगा, 2:30 बजे कहाँ आ जाएगा, गुरुद्वारे पे आ जाएगा। घर से फ़ोन आया, घर से 7 बजे निकला था, फ़ोन आया, उसके बाद 7:30 बजे कहाँ पे हो, क्या बोलेगा, गुरुद्वारे पे हूँ, फिर 2:30 पे फ़ोन आया, क्या बोलेगा वो, समझ आई हुई, तो क्या दिख रहा है आंखों से, ये पोजीशन तो सेम ही है ना, बट टाइम क्या हो गया उसका, अलग अलग हो गया, एक बार 7:30 और दूसरा क्या, तो यही कॉन्सेप्ट है, उछाल दिया ऑब्जेक्ट, एक बार यहाँ पे नोटिस किया गया, टाइम कुछ था, और फिर से क्या आएगा, फिर से यहीं पे लौट के आ जाएगा, तो क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट सेम टाइम, और ऑब्जेक्ट इज एट सेम हाइट एट टू डिफरेंट टाइम्स T1 एंड T2, T1 एंड, समझ आ गई बात। वो जो 7:30 और 2:30 कहाँ से मेजर किया हमने, 7:30 एंड 2:30 कहाँ से मेजर किया, ये हमारे इन जीरो कहाँ 12 बजे को मानते हैं ना, 12 को जीरो मानते हैं, फिर 1 बजता है, फिर 2 बजता है, ऐसे ही लिखते हैं ना, समझ आई बात नहीं है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि 2:30 और 7:30 तो इनिशियल के रिस्पेक्ट में मेजर किया हुआ है, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ 2 अलग अलग टाइम पे सेम हाइट पे होता है, तो जो टाइम कहाँ से कहाँ तक का दिया हुआ, तो एक बार यहाँ से यहाँ तक का टाइम दिया हुआ, और दूसरी बार कहाँ तक का दिया हुआ, यहाँ तक का दिया हुआ, ठीक है, ये एक बार T1 यहाँ से यहाँ तक का, और दूसरी बार पूरा यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ, T1 एंड T2, क्लियर बात हो गई। तो ये रिलेशन निकालना था, ऑब्जेक्ट एट सेम हाइट एट टू डिफरेंट टाइम्स T1 एंड T2, ऑब्जेक्ट एट सेम हाइट एट टू डिफरेंट टाइम्स T1 एंड T2, एट टू डिफरेंट टाइम T1 एंड T2, ऑब्जेक्ट एट सेम हाइट एट टू डिफरेंट टाइम T1 एंड T2, तो H एंड U एंड T1 T2 पे रिलेशन निकालना, H T1 T2, तो देख लो यहाँ पे दे, हमें ये बताओ चुका जाने और आने में टाइम क्या होता है, ये फंडा समझ में आ गया। अब देख लेंगे जो हमारा रिलेशन H U T1 T2 में रिलेशन निकालना, तो बहुत आसान है, ऊपर देख लेगा, ऑलरेडी आप जानते हैं ये क्या क्या, तो लैंडमार्क एक तो ये है, जाते समय से लैंडमार्क को क्रॉस किया और एक बार आते समय क्रॉस करेगा, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लग गया, T1, मतलब यहाँ से अगर लौटना है तो भी कितना लग जाएगा, T1 ही लगेगा, जाने में T1 तो आने में भी कितना, तो करस्पॉन्डिंग कब देखोगे, यहाँ से यहाँ तक का टाइम बताओगे बेटा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम T2 है, ये यहाँ से गया और लौट गया, टाइम कितना है, और यहाँ से नीचे तक का, तो T2 प्लस T1 को क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। एक सवाल तो ये पूछे रहते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो, तो क्या बताएंगे आप, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू T1 प्लस T2, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी
T1 प्लस T2, ठीक है यार। हाँ जी, 2u/g से रिप्लेस कर देंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट ये T1 प्लस T2 हो गया। और अभी भी देखा था टाइम ऑफ फ्लाइट u स्पीड से फेंकते तो कितना होता है ये 2u/g होता है, कितना होता है। तो u की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, या T1 प्लस T2 की वैल्यू निकल जाएगी। T1 प्लस T2 को नाम से टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं। तो u इक्वल टू g/2 T1 प्लस T2। 4 ऑप्शन दिए थे, कौन सा ट्रू है। u T1 T2 में रिलेशन, तो ऐसा टिक आउट कर देंगे। u T1 T2 में रिलेशन, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ट्वाइस u/g, दैट विल टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ के आंसर से T1 प्लस T2 भी होगा। दोनों की इक्वेट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारे, u की वैल्यू निकल जाएगी, प्रोजेक्शन स्पीड निकल जाएगी। u इक्वल टू g/2 T1 प्लस T2। क्लियर हो गया लोगों को। तो फर्दर देखेंगे। अब h एंड T1 T2 में रिलेशन निकालने जा रहे हैं। किसमें, h T1 T2 में रिलेशन निकालने जा रहे हैं, h T1 T2 में। तो अभी भी पता था कि ऑब्जेक्ट को u स्पीड से फेंकते हो, ऑब्जेक्ट को कितने स्पीड से फेंकते हैं, u स्पीड से फेंकते हैं। तो टाइम t पे पोजीशन बता पाएंगे आप। अरे एस पर यू टी माइनस जी टी एस को राइट हो, ये तो लिखा था ना। कितने स्पीड से फेंका, u से। कितने टाइम पे, h हाइट पे हो, T1 टाइम पे। ये फार्मूला हमारा ये है, यू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2, फार्मूला ये है, ठीक। स्पीड u से फेंका है T1 टाइम पे, T1 टाइम पे कितने हाइट पे है, h हाइट पे। ऐसा रिप्लेस कर दे। T1 टाइम पे पार्टिकल कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ हमें क्या चाहिए, h T1 T2 में रिलेशन चाहिए। u की वैल्यू ऑलरेडी जान चुके हो, u की वैल्यू यहाँ पर रख दें, u की वैल्यू रिप्लेस कर दें। चलिए यहाँ तक नोट कर लें, यहाँ तक नोट कर ले। u की वैल्यू रिप्लेस करके तो h से T1 T2 में रिलेशन आ जाएगा। u को ऑलरेडी निकाल चुका T1 T2 के टर्म्स में, u की वैल्यू निकाल चुका ऑलरेडी T1 T2 के टर्म्स में। u की वैल्यू g/2 u की वैल्यू g/2 T1 T2। बता दिया किसी पार्टिकुलर टाइम पे किसी पोजीशन को कनेक्ट करना तो एस बराबर यू टी माइनस जी टी एस को राइट हो, वर्टिकल में अंडर ग्रेविटी में कनेक्ट करना तो फार्मूला होता, ठीक है। या हाँ हाँ, h इक्वल g/2 T1 T2 आ जाएगा, h इक्वल g/2 T1 T2। फाइनल रिजल्ट बोल रहे हैं वो, गुना करोगे ऐसा, फर्दर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो g/2 ये T1 से गुना हो जाएगा तो g/2 T1 स्क्वायर, g/2 T1 T2 और माइनस g/2 T1 स्क्वायर, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, g/2 T1 T2, h विल बी इक्वल टू g/2 T1 T2। आज स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये। आपको जैसे स्टेट फोटो 4 ऑप्शन दिए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। लैंडमार्क रिजल्ट, याद रखने वाला रिजल्ट बता दिया, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। वैल्यू पुटिंग का सब्सटीट्यूशन भी होता है, वैल्यू पुट करके बताओ कि 4 ऑप्शन क्या है। बाकी जो ऑप्शन यहाँ पे पूछे जाते थे, क्या पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्ट को लॉन्च कर दिया गया, ऑब्जेक्ट सेम हाइट पे है, 2 अलग अलग टाइम पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो T1 T2 का प्रोडक्ट h का कौन सा पावर का पोर्शन होता है, तो T1 T2 जो पोर्शन टू h का पावर 1, इस फॉर्म टू प्रोपोर्शनलिटी भी पूछ रहते हैं। बाकी पूरा वैल्यू पूछेंगे तो h बराबर g/2 T1 T2। प्रोपोर्शनलिटी में क्या लिख सकते हैं सर, T1 T2 इज प्रोपोर्शनल टू h, T1 T2 इज प्रोपोर्शनल टू। प्रोजेक्टाइल से करना, ये कौन सा, ये हाइट वर्टिकल हाइट है क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी यूज होता है। यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो कनेक्ट हो जाएगा उससे, प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन बन जाएगा। समझ आई बात है। जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ इसका क्या पढ़ रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन का बाई एक्सिस का लंग वाला मोशन स्टडी कर रहे हैं। जैसे ही प्रोजेक्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ यू की जगह पे कितना लिख देंगे, यू साइन थीटा। सारे इक्वेशन किसके बन जाएंगे, प्रोजेक्टाइल के बन जाएंगे।
सारे इक्वेशन किसके बन जाएंगे, वो प्रोजेक्टाइल के इक्वेशन क्रिएट हो जाएंगे। तो एच के लिए तो ऐसा हो गया। अब देखोगे, अब हमारे पास रिलेशंस आ चुके हैं। अब वन मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाले जाना। टी टू प्लस टी वन कितना आ चुका है, टी टू प्लस टी वन 2u बाई जी, एंड टी टू टी वन 2h बाई जी। क्लियर है ये? तो ये एडिशन ऑफ टाइम निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ टाइम निकलेगा। तो वन मोर डिफरेंस ऑफ टाइम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? तो टी टू माइनस टी वन। तो इसलिए आइडेंटिटी यूज करते हैं। टी टू माइनस टी वन की वैल्यू होती ही कितनी है, तो डेट भी टी टू प्लस टी वन का होल स्क्वायर माइनस 4t1 t2। डिफरेंस ऑफ टाइम पता करना होता है। टी टू माइनस टी वन को डेल्टा टी वी की लिख करके ऑप्शन दिए रहते हैं। ऑब्जेक्ट को उछाल देगा दो अलग अलग टाइम पे, ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पे है, तो सम ऑफ टाइम या टाइम ऑफ फ्लाइट या हाइट या यू निकालना, वो कर लिया। डिफरेंस ऑफ टाइम निकालना होता है, टी टू माइनस टी वन डेल्टा टी का टर्म्स में लिखा जाता है। तो इसकी वैल्यू इतनी होगी, इसको रूट में डाल दोगे, इसका स्क्वायर बेसिकली है दिस स्क्वायर इक्वल टू ठीक है। यहाँ तक ये आइडेंटिटी होता है। ये देख लोगे टी टू प्लस टी वन का होल स्क्वायर, टी टू स्क्वायर प्लस टी वन स्क्वायर प्लस 2t1 t2 माइनस 4t1 t2। तो टी टू स्क्वायर प्लस टी वन स्क्वायर माइनस 2t1 t2, और वो भी उतना ही है। तो आइडेंटिटी है ऐसा। हमें क्या क्या पता है, ये पता है और ये पता है, रख देंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा, तो टी टू माइनस टी वन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। डिफरेंस ऑफ टाइम का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। वो किसके टर्म्स में आ जाएगा, वो वैल्यू यू के टर्म्स में आ जाएगा। दैट विल टी टू प्लस टी वन के जगह पे 4u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर माइनस 4 और t1 t2 की जगह पे 2h बाई जी। सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसा कर ले रहा हूँ। आगे फर्दर जो है क्या क्या कॉमन आउट है इसमें, एक ऐसा कर लें, एक जी से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। यहाँ पे कर सकते हैं ऐसा, कर सकते। यहाँ जी स्क्वायर हो गया, यहाँ 4, यहाँ भी कॉमन आउट कर लें 4 बाई जी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gh, ऐसा हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। 4 बाई जी स्क्वायर कॉमन आउट है, 4 बाई जी स्क्वायर कॉमन आउट के ले लेंगे तो क्या बच गया हमारे यू स्क्वायर माइनस 2gh, और लेफ्ट हैंड साइड में टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर, टी टू माइनस टी वन का। तो टी टू माइनस टी वन की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, टी टू माइनस टी वन की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे। डेट विल ट्वाइस बाई जी टी टू माइनस टी वन निकल के आ गया इन टर्म्स ऑफ यू एंड एच, इन टर्म्स ऑफ डेट टी टू माइनस टी वन। टी टू प्लस टी वन की वैल्यू निकाल लें, ऑलरेडी निकाल चुका टी टू प्लस टी वन। तो स्पेशली टी वन एंड टी टू की वैल्यू इंडिविजुअली निकालना होता। अभी इससे पहले निकाला था u की वैल्यू g बाई टू टी वन प्लस टी टू। समझ आई बात नहीं? तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो u की वैल्यू थी टी वन प्लस टी टू के टर्म्स में थी। किसके टर्म्स में थी? हमें सिर्फ टी वन चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ टी वन चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ टी वन चाहिए। क्लियर बात है? तो टी वन टी टू यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। दो तरीका बता देता हूँ टी वन टी टू के लिए। एक तो स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर यूज करना तो टी टू प्लस टी वन कितना हमारा 2u बाई जी। दोनों का ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? दोनों का ऐड कर देंगे तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? तो ट्वाइस टी टू की वैल्यू कितनी आ गई? ट्वाइस बाई जी यू प्लस ऐसा आ जाएगा। टी टू की वैल्यू निकल के आ गई। इंडिविजुअली टी वन टी टू निकालना। ये जो जितने पार्ट्स लिखवा रहा हूँ सारे क्वेश्चन में पूछे हुए। दो हटा देता हूँ दोनों तरफ से, ये यहाँ से दो हटा दिया, यहाँ से दो हटा दिया, तो ऐसा आ गया। टी टू की वैल्यू इतनी निकल के आ गई।
और दोनों दोनों रिजल्ट को क्या करो, ऊपर T2 प्लस T1 और T2 माइनस T1 था, उसको क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो T2 निकल गया, घटा दोगे तो क्या निकल जाएगा, T1 निकल जाएगा। तो T1 के लिए तो बस उतना ही आएगा, निगेटिव में आ जाएगा। T1 T2 U एंड H का टर्म्स में काफ़ी बार U एंड H दिया जाता है, बस वो टाइम पूछा जाता है, या तो फार्मूला अप्लाई करके ऐसा कर सकते हो। इंडिविजुअल वैल्यू T1 एंड T2 की वैल्यू in terms of U and H, in terms of U and H। वैसे कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है, टाइम कैलकुलेटर में वहाँ बीच में अंदर में प्लस था या माइनस था, T1 T2 इंडिविजुअली निकाल लिया गया। ठीक है साहब, तो इतने रिजल्ट तो बेसिक मिनिमम याद ही रखना, कुछ और इन्फॉर्मेशन उस पर देख लें। बॉटम से तो यूएस स्पीड से उछाल देगा सेम हाइट पे, दो अलग अलग टाइम पे T1 एंड T2 पे। अब रिजल्ट याद होगा कि 3-4 रिलेशन सब कुछ, T1 की वैल्यू भी बता सकते हैं, T2 की वैल्यू भी बता सकते हैं, U की वैल्यू भी बता सकते हैं, H की वैल्यू भी बता सकते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन हम लोग बता सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बता सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन तो सीधा ही हो गया, बाकी कुछ क्वेश्चन से ब्रेकआउट करके दिए रहते हैं, तो ब्रेकआउट करके देख लें कैसे रिलेशन बना लेते हैं आप। देखा इधर फेंक दिया गया, कितनी हाइट पे ये H हाइट पे कितने टाइम पे, T1 टाइम पे है, हाँ या नहीं। तो क्या बोल रहा है कि U स्पीड दे दिया गया, यहाँ से कितने स्पीड से लॉन्च कर दिया गया, U स्पीड से, यहाँ पे हमारा H हाइट पे है, ये H हाइट पे जाएगा और फिर लौट जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मार्कआउट दे दोगे, यहाँ से गया ऊपर गया और फिर से इसी पोजीशन पे लौट जाता है। ठीक है, यहाँ से ऊपर गया और फिर लौट गया। वो T1 T2 अलग था, वो T1 क्या था हमारे, यहाँ से यहाँ तक का टाइम था और फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम था। ठीक है, ये खत्म हुई बात। वो क्वेश्चंस में ऐसे पूछ रहा था कि U स्पीड से फेंक दिया गया, कितने स्पीड से फेंक दिया गया, U स्पीड से फेंक दिया गया, U स्पीड से फेंक दिया गया। इस हाइट तक पहुंचने में तो जो टाइम लगा T1 लग गया, इस हाइट तक पहुंचने में टाइम कितना लग गया, तो इसी लोकेशन के बीच का टाइम निकालो, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालो, यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला टाइम पूछा जाता है। जो H हाइट को 2 बार क्रॉस करता तो सेम पोजीशन में आने में टाइम बताओ, यहाँ से क्रॉस करने के बाद का टाइम की बात चला पूछा जा रहा है। वो अलग केस हो गया, 50 लोग कम से कम ये डाउट पूछ चुके तो देख लोगे तुम्हें क्या पूछा जा रहा है। वो अलग से क्लास में वो थ्योरी थी, वो 10 साल पहले किसी एग्जाम में ऐसा पूछा गया था, आज हर एक लोगों को पता है। U की वैल्यू G/2 T1 प्लस T2 होती है, H की वैल्यू तो G/2 T1 इंटू T2 होती है। समझ आ गई बात। अब जो क्वेश्चन में तो ऐसे ही पूछ रहे थे कि यहाँ से क्रॉस कर गया, तो यहाँ से क्रॉस करने के बाद यहाँ से यहाँ तक का टाइम बताओ, सेम पोजीशन को क्रॉस करने का टाइम बताओ। समझ आ गई बात। तो ये तो कितना दिया हुआ T1, ये कितना दिया हुआ, हमें यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना। तो हम जानते हैं कि ये जो यहाँ से जाने में T1, आने में, ठीक है, और ये U दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे, ये टोटल जो ट्वाइस U/G है यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो पूरे में से क्या कर लें, ये वाला माइनस कर दें, तो क्या निकल जाएगा, ऊपर वाला निकल जाएगा। समझ आ गया लोगों को, तो आइडेंटिफाई कर लोगे। ये T1 दिख गया आपको, हमें यहाँ से यहाँ तक का देखोगे तुम, यहाँ से यहाँ तक बताओगे 2U/G, यहाँ से यहाँ तक का बताओगे, यहाँ से यहाँ तक का ट्वाइस T1, दोनों को माइनस कर दें, पूरा येलो वाला में से ये वाइट वाला माइनस कर दें, पूरा येलो वाला में से इनको हटा देते, क्या बच जाएगा, तो ट्वाइस U/G माइनस ट्वाइस T1, 2 कॉमन लेकर 4 ऑप्शन जो रहेगा तो आइडेंटिफाई कर लेंगे। 2 कॉमन आउट ले लोगे, 2 कॉमन आउट ले लोगे, U/G माइनस T1 ऐसा कोई ऑप्शन रहेगा तो टिक आउट कर लोगे। बता दिया गया कि ग्राउंड से H हाइट तक पहुंचने का टाइम T1, ग्राउंड से H हाइट तक पहुंचने का फिर से टाइम T2 दिया रहता, वो अलग केस हो गया। उसी पॉइंट को रिपीट करने का टाइम पूछा था, ऊपर वाला टाइम पूछा था, तो डैट विल बी, तो U का टर्म्स में U एंड T1 का टर्म्स में ऐसा आ जाएगा, U एंड T1 का टर्म्स में ऐसा हो जाएगा। तो आगे मूव करेंगे आप।
ये क्या बताते हैं, लैंडमार्क रिजल्ट था कि ग्राउंड से फेंकने वाला केस, ग्राउंड से फेंकने वाला केस। तो वन मोर इन्फॉर्मेशन देख लिया आप, अंडर ग्रेविटी में एक टावर वाला केस तो आपको करवाया जा चुका है ऑलरेडी, तो उसमें देख लिया एक पॉइंट छोटा हुआ था वो कनेक्ट कर लेंगे। अब ऑलरेडी निकाल चुके, यहाँ से निकाल लोगे जल्दी से, क्या कर रास्ता दिया हुआ, कितने हाइट के टावर पे हैं, 15 मीटर ऊंचाई पे हैं। चलिए जल्दी से करके दिखाते हैं, आप कर पाते नहीं कर पाते, याद है नहीं है आपका। 10 मीटर पर सेकंड ऊपर फेंक दिएगा, कितने टाइम पे ग्राउंड पे आ जाएगा, 15 मीटर की ऊंचाई पे 10 मीटर पर सेकंड से लॉन्च कर दिएगा ऑब्जेक्ट को। तो टाइम टेकन टू स्ट्राइक द ग्राउंड, 15 मीटर के टावर पे 10 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट को लॉन्च कर दिया गया। फाइन टाइम टेकन टू स्ट्राइक द ग्राउंड, ऑब्जेक्ट को ग्राउंड को स्ट्राइक करने में टाइम की वैल्यू बता दें। फाइंड टाइम टेकन टू स्ट्राइक द ग्राउंड, निकाल नहीं पाए या तो टाइम कैलकुलेटर लगा दे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर ले। मैटर बस इतना ही करता है कि आप कितना आंसर देते हैं। ओके, आइदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाले या टाइम कैलकुलेटर बताया गया था। टाइम कैलकुलेटर का फार्मूला ऐसे लिखवाया गया था कि u प्लस यू स्क्वायर प्लस 2gh बाई जी। u कितनी स्पीड से फेंक दिया गया, 10, ये कितना 2 इंटू जी 15, और भाई कितना 300 हो गया, 300 प्लस तो 20 निकल जाएगा रूट में, तो 20 प्लस दैट भी 3 सेकेंड। टाइम टेकन वैल्यू 3 सेकेंड, समझ आ गई बात। टाइम टेकन वैल्यू है, देख लें आप क्वेश्चन में। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या बताना चाहता हूँ, बाकी दो प्रैक्टिस के लिए नोट कर लें आप। ये टाइम की वैल्यू तो फार्मूला है, बता दिया कि यहाँ पे क्या करना था, ऊपर के लिए प्लस और नीचे के लिए माइनस। एंगल बेंगल रहेगा तो क्या करेंगे, कौन सी चीज़ होती है, तो वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट होती है। कौन सी कंपोनेंट होती है, वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट होती है। अगर एंगल बेंगल भी फेंका जाएगा, अभी तो हमने सीधा लॉन्च करे थे वर्टिकली अपवर्ड, तो वर्टिकल कंपाउंड डायरेक्टली है, बट कुछ केस में एंगल वेंगल भी फेंका जाएगा, तो एंगल वेंगल पे कौन सा कंपाउंड वहाँ पे यूज करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यूज करेंगे। यहाँ पे भी वर्टिकल कंपाउंड होगा, यहाँ पे भी वर्टिकल कंपाउंड, बट यहाँ पे साइन कन्वेंशन का कोई मीनिंग नहीं है। और यहाँ पे क्या बता देता है, एच का मॉड रखेंगे, ये बताया था कि फार्मूले में तो साइन कन्वेंशन का कोई मीनिंग नहीं है अंदर में। यहाँ पे साइन कन्वेंशन लगाने के लिए बताया था, इसलिए उस पर क्या लगा दिया था, स्टार लगा दिया था, वहाँ पे साइन कन्वेंशन डालना था। अब आज क्या बता रहा हूँ कि अगर एंगल वेंगल पर रहेगा तो कौन सा कंपाउंड ले लोगे, वर्टिकल कंपाउंड ऑफ वेलोसिटी लोगे। पहले एंगल में ब्रेक कर दोगे, कंपोनेंट में ब्रेक कर दोगे, वर्टिकल कंपाउंड ऑफ वेलोसिटी ले लोगे, टाइम की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से। तो जल्दी से वन मोर प्रैक्टिस के लिए लिख लेगा। बाकी जो मैं बताना चाहता हूँ तो कुछ और बताना चाह रहा हूँ आज। ये बोला जा रहा है कि कितने स्पीड से, तो 10 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंक देगा। जल्दी से टाइम बता देगा, 1 सेकंड आया, 2 सेकंड आया, 3 सेकंड आया। होशियार लोग 1 सेकंड तो इमीडिएट बता सकते थे, आप ऑलरेडी कैलकुलेशन किया हुआ था। अब क्या कर देंगे, यू को प्लस रखेंगे माइनस रखेंगे, और ये कितना आ रहा था, ऐसे ही आ रहा है, 20 माइनस 10 कितना हमारा, तो डाट लो। टाइम की वैल्यू 1 सेकंड हो जाएगी। टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है साहब। यू को माइनस में प्लेस करेंगे, यू को किस में प्लेस करना, हमें माइनस में प्लेस करना, 20 माइनस 10/10। तो वन मोर केस देख लें, इसी केस में जल्दी से बता देंगे आप लोग, देखते कौन बता पा रहा है। ये रिलीज कर दिया गया, और रिलीज कर दिया, ग्राउंड तक आने का टाइम बता दें आप लोग। रिलीज कर दिएगा, टाइम ग्राउंड तक आने का टाइम बता दें, 2 सेकेंड या √2 सेकेंड या और कुछ, या √3 सेकेंड, √3 या √2 या √1, √3 बहुत आसान है। अब u को 0 रख देना, अरे उस फार्मूले में डालना ना, नीचे g है और u को 0 रख के क्या कर देंगे। सब लोग हिम्मत करें आप, तो अभी इंडिपेंडेंस डे मनाया है ना, तो आप इंडिपेंडेंस है उसका आनंद लें, आज़ादी है हमारे पास, कैलकुलेशन करके आंसर बताएं। समझ आई बात नहीं है, आप ऐसा नहीं कि आप चौक में बैठे रहें, वैसे उतारने का काम करें।
मैं बोल रहा हूँ आपका सिलेक्शन से हमें इंटरेस्ट है, आपका उतारने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको इतना मौका दिया जा रहा है, आपको क्वेश्चन से मैं वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी करवा रखा है, आगे भी निकल सकते थे, बट मैं रिपीट कर रहा हूँ। कारण यही है कि आपको करने के लिए आ जाना चाहिए, और करने के लिए आने के साथ साथ आप स्पीड में आपका आंसर दें कि स्पीड टेस्ट होना चाहिए कि मैं फास्ट आंसर दे रहा हूँ। इतने लोग बैठे हैं, इसमें सबसे पहले आंसर दे रहा हूँ, उसका भी कुछ अहमियत होता है। सही करना प्लस फास्ट देना मैटर करता है। आपको इसका मीनिंग समझ नहीं आता, बट अल्टीमेटली यही मैटर करता है। कितना टेंटेटिव है आप, कितना आंसर निकाल रहे हैं। देखा इधर क्या लिखा हुआ, तो 20 मीटर पर सेकंड। फिर से बोला ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम बताएं। अब आपको पता हो गया। देखा इधर कौन सा केस है ये, एंगल वेंगल पे फेंकने वाला केस है। कौन सा वाला केस है, एंगल वेंगल पे फेंकने वाला केस है। तो एंगल वेंगल पे फेंकने में क्या बोला, पूरी जिंदगी में एंगल वेंगल का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट लेना। पहला तो मंत्र सुनिए, एंगल वेंगल का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट लेना। ठीक है, तो कंपोनेंट इतना जाएगा 20 का, इधर कंपोनेंट 20 इंटू कॉस 30, कॉस से 30 के वैल्यू √3/2, इधर 10√3 आ गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10√3 और वर्टिकल कंपोनेंट 20 इंटू साइन 30, 20 इंटू 1/2 10 हो गया। तो फिर से वही वाला केस हो गया, ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। ऊपर कितने मीटर पर सेकंड से फेंका गया, 10 मीटर पर सेकंड से। और कितनी हाइट का टावर है, तो ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लग जाएगा, 3 सेकंड लग जाएगा। मैं बोलना चाहता हूं कि वर्टिकली फेंक दिया गया था, वो आसान कर दिया गया था। उसी को एंगल पे दे देंगे तो पहले क्या करना होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना होगा। वो निकाल लिया। 20 का कंपोनेंट कितना कितना, 20 का कंपोनेंट, 20 का कंपोनेंट इधर ले लोगे, इधर ले लोगे, तो डेट विल 20 इंटू कॉस 30, 20 इंटू √3/2, डेट विल 10√3। ये 10√3 हो गया। ये भी हर एक किताब में एक क्वेश्चन ये दिया रहता, तो एक बार यहाँ समझ लें आप। और 20 का ये कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में 20 इंटू साइन 30, साइन 30 कितना 1/2, तो 10 आ जाएगा। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये अब हमारा वही क्वेश्चन बन गया। फिर से 15 मीटर के टावर से 10 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, तो ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड निकाल रखे हैं। 3 सेकंड अभी भी निकाला है। अगर आपको निकालने का मन कर रहा है तो फिर से एक बार निकाल लें। अगर किसी को मन कर रहा तो फिर से वो टाइम कैलकुलेटर में डाल दें, 10 + 20/10, वो फार्मूला दे दिया गया। टाइम कैलकुलेटर की वैल्यू, टाइम कैलकुलेटर कितनी आ गई, जितने सेकंड में। देखो इधर जब इसको ऐसे थ्रो करते हैं हम लोग, तो होगा क्या, ऐसे यहाँ से टावर पे ऐसे फेंक रहे हैं, तो ऐसे जाके नीचे ग्राउंड पे गिरेगा। तो जितने टाइम में ये हवा में रहा, उतने टाइम में हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेस भी हो गया। तभी आज हम लोग किस पे तो इंटरेस्टेड थे, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए। या इसको क्या बोलते हैं, तो रेंज, कितना हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेस हो गया। या क्या इसको पूछा जाता है, टावर के बॉटम से कितने डिस्टेंस पे जाके गिरेगा। टावर के टॉप से फेंक दिया, टावर के बॉटम पे कहाँ जाके गिरा, ये कितना डिस्टेंस, एक्स की वैल्यू। तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, x/ut, x कंपोनेंट में तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को टाइम से गुना कर देंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी आ चुकी है, 10√3, कितने टाइम में आ चुके हैं, गुना कर देंगे। डेट विल गिव यू इतना मीटर पे जा गिरेगा। ये रेंज बोले या हॉरिजॉन्टल बॉटम से कितने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे जा गिरेगा, बॉटम से कितने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे जा गिरेगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ टाइम कैलकुलेट करेंगे तभी ना, जब आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया हुआ है और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है। वो जो टाइम कैलकुलेटर में वेलोसिटी होती है, कौन सी वेलोसिटी होती है,
वही तो, वो तो बताया था ना वहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से टाइम डिपेंड नहीं करता, नहीं करता है ना। बताया था आपको कि 10 मीटर पर सेकंड से फेंके, 20 मीटर पर सेकंड से फेंके, 30 मीटर पर सेकंड से, 40 मीटर पर सेकंड से फेंके, उसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लिया था। वर्टिकल जो भी वेलोसिटी रहेगी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर कुछ रहता तो उसको डाल के निकालेंगे, लेकिन वर्टिकल ही डालते हैं, हॉरिजॉन्टल से नहीं निकलेगा। चले आपका ऐसे देखें, ये समझ में आया क्वेश्चन, तो आंसर समझ में आ गया ना। देखिए इधर आपका प्रोसेस में समझिए कि ये बोला जा रहा है कि यहाँ से फेंक रहे हैं हम, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमें गिवन क्या, गिवन है हाइट। कौन सा हाइट गिवन है? वर्टिकल डायरेक्शन वाला। अब वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी भी पता है, तो एस बराबर यू टी माइनस जी टी स्क्वायर में 3 अननोन है, तो एच पता है, यू पता है, तो वहाँ से टाइम निकल जाएगा। जबकि एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे तो एक्स डायरेक्शन में क्या इक्वेशन बनेगा? एस बराबर यू टी माइनस जी टी, एस बराबर यू टी और प्लस ए बाई ए जीरो हो गया, एस बराबर यू टी बन जाएगा। तो वहाँ पे एस पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, यू पता होना चाहिए, तब टाइम वहाँ से निकलेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से में टाइम निकालने के लिए ज़रूरी है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमें पता हो। अभी हमें कौन सा डिस्प्लेसमेंट पता है? वर्टिकल वाला। तो वर्टिकल हमारा टाइम कैलकुलेटर के लिए फार्मूले कौन से इस्तेमाल करें? एस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर टू, एस बराबर यू टी प्लस, चूँकि यहाँ पे एच पता है और क्या पता है, वर्टिकल वाला वेलोसिटी पता है, तो हमारा कहाँ से निकल गया, और ए भी पता है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो एस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई एक्सिस में लगाएंगे तो वहाँ से टाइम निकल जाएगा। ठीक है ये। अब दूसरा जो है कि एक्स एक्सिस में लगाएंगे एस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर टू, तो एक्स एक्सिस में एस लेस देन 0 है, तो यहाँ से टाइम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तब यहाँ से भी टाइम निकल जाएगा। दोनों में टाइम आना है, इधर से करे या उधर से करे, दोनों में टाइम क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, बट वो डिपेंड करता है कि कौन से वेरिएबल दिए हुए हैं। समझ आई? ये भी बोलते हैं हाँ, दोनों में टाइम सेम होगा। मोशन तो वही रहा है ना, मोशन अलग थोड़ी है, मोशन तो यही है ना। देखो इधर ये है ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसको उछाल दिया, तो जितने टाइम में एयर में था उतना ही टाइम में बाई डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, और उतना ही टाइम में क्या हुआ? अलग अलग टाइम नहीं हुआ ना। इसको बोलते हैं कि टाइम का कंजर्वेशन करना है। ऐसा सुनो, तुम एग्जाम्पल समझो, तुमको एग्जाम्पल दे सकते हो, 2 प्रोसेस जहाँ पे टाइम सेम होता, 2 प्रोसेस जहाँ पे टाइम क्या होता हमारा सेम होता। चलिए काफ़ी लोग ना, जैसे आजकल जो है तुमने सुना होगा एशिया कप चल रहा है, सुना नहीं सुना? एशिया में रहते हैं ना आप, एशिया कप चल रहा है, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, डिनर करते समय, डिनर करते समय अगर उनका डिनर करने का टाइम 8 o'clock है, तो बोलते हैं कि डिनर करेंगे और मैच भी देखेंगे। उनका टाइमिंग है एक मैच देखने का 1 घंटे। ठीक है, क्या कर रहे हैं? डिनर कर रहे हैं, मैच देख रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, मैच देख रहे हैं। ठीक है, तो उनका मैच देखने का टाइम कितना है? 1 घंटा। उनका फिक्स है कि 1 घंटा बाद उनका जो है तो लेग बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ आई बात? तो मैं पूछूं कि मैच देखने का टाइम 1 घंटा है, तो मैं पूछूं डिनर करने का टाइम कितना है उनका? नहीं कुछ समझ में आई बात? उनका फिक्स है कि 1 घंटे हॉस्टल में आपको टाइम मिला है कि मैच भी देखो और डिनर भी करो। तो कोई एक टाइम पता होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? समझ आई बात नहीं आई? या और दूसरा एग्जाम्पल समझो तुम, ये मज़ा नहीं आया तुम्हें? ऐसा करते नहीं करते कभी? नहीं आया? ऐसा समझे, फिर से समझें। काफ़ी बार होता है ऐसा कि आप कोई प्रोग्राम देख रहे हो, मान लिया कोई 1 घंटे का प्रोग्राम आ रहा है, कोई भी प्रोग्राम ले लें, आप कौन सा देखते हैं मुझे पता नहीं है। ठीक है, मान ले चलिए तो एक पहले सुना कौन बनेगा करोड़पति, एक प्रोग्राम आता था, केबीसी देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं? 9 से 10 आता था, 9 से 10 जो है तो उसी टाइम में आपने क्या करा? डिनर। तो जितने टाइम केबीसी चलता रहा उतने टाइम तक क्या करते रहे आप? दोनों प्रोसेस क्या चल रहा है? साइमल्टेनियसली चल रहा है। दोनों में क्या रिलेशन है? और दोनों का टाइम सेम है। आपको बोलेगा केबीसी का टाइम कितने घंटे का, तो बोलेंगे जितना मेरे डिनर करने का टाइम है, जितना टाइम में केबीसी चलता है उतना टाइम में तुम क्या करते हो? डिनर करते हो। दोनों का टाइम क्या है? बराबर ही है। अभी भी नहीं समझ में आया? अब ऐसा समझे, थोड़े देखें इधर, कभी कहीं रास्ते पे जा रहा हो, ठीक है, रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है, कोई टावर है, क्या है?
वहाँ से एक बच्चा फॉल कर रहा है, गिर रहा है, गलती से किसी का बच्चा गिर रहा है, तुम क्या करोगे? देखोगे? अरे बचाने के लिए सेब लेके दौड़ोगे ना, या देखते रहोगे, आनंद लोगे कि गिर रहा है ये? कब बचा लोगे तुम? आप यहाँ पे है, मान लिया हम यहाँ पे हैं और बच्चा वहाँ पे गिर रहा है, ठीक है, हमने देखा, देखने के साथ ही आप क्या दौड़ पड़े? क्या पड़े? जितना टाइम में बच्चा नीचे गिरा उतना टाइम में आप वहाँ पे उस मोमेंट पे रहेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों केस में क्या रहा? जितना टाइम में वाइड डिस्प्लेसमेंट किया उतना टाइम में इतना तुमने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कर लिया। दोनों केस में अगर टाइम मैच कर जाएगा तो क्या होगा? बच जाएगा। और टाइम अगर ज़्यादा भी हो गया या कम भी हो गया तो क्या हो जाएगा? समझ नहीं आया कुछ? ये क्वेश्चन ही रहेंगे, ये सवाल में ही मिलेगा कि कोई बच्चा क्या कर रहा है, तो इतने हाइट पे है, वो वहाँ से रिलीज हो गया, आप उसको सेव करना चाहते हो तो कितने कांस्टेंट स्पीड से दौड़ेंगे? कितने कांस्टेंट स्पीड से दौड़ेंगे? समझ आएगी बात? ये जस्ट खत्म हो गया, क्वेश्चन ही ले लें आप। ये बोला है कि ऐसा दोनों में क्या कनेक्शन था, आपको ये समझ में आ रहा है? अगर टाइम सेम रहेगा, टाइम सिंक्रोनाइज हो गया तो क्या हो जाएगा? बच्चा बच जाएगा। ये यहाँ से बच्चा गिर रहा है और तुम कहाँ पे खड़े हो? यहाँ से तो 60 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो। कितनी स्पीड से आदमी दौड़ेगा यहाँ पे? ये आदमी कितने स्पीड से रन करेगा ताकि बच्चा बच जाए? बच्चा कितने मीटर की ऊंचाई पे था, कितने मीटर की ऊंचाई पे गया था, कितने मीटर की ऊंचाई पे था? 80 मीटर की ऊंचाई पे था। यहाँ से रिलीज हो गया बच्चा। मैन की कांस्टेंट स्पीड बताओ, कितने कांस्टेंट स्पीड से बच्चे दौड़े ताकि क्या हो जाए हमारा? तो चाइल्ड इज सेव्ड, चाइल्ड इज, समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? तो क्या करेंगे? यहाँ से 80 मीटर का मतलब कितना टाइम लगेगा इसको आने में? 4 सेकंड। 80 मीटर से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? 4 सेकंड, ठीक है। ये तो 4 सेकंड में क्या करना चाहिए इसको? तो यहाँ पे एस बराबर यू टी कर लें, एस बराबर यू इंटू टी। 4 सेकंड हमें पता हो गया, तो ये भी उतना ही टाइम लगाएगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? 60 मीटर। तो कितना स्पीड से मैनेज करेगा वो अपने आप को? 15 मीटर पर सेकंड से अगर दौड़ेगा तो क्या हो जाएगा? बच्चा सेव हो जाएगा। बच्चा क्या हो जाएगा? क्लियर बात हो गई? ये कॉमन सजेशन आप देखते हो डेली में, अगर कुछ भी गेम देखते हो या खेलते हो, क्रिकेट मैच में डेली ऐसा होता है कि कोई बैट्समैन ने हिट किया, कोई जो प्लेयर है वो क्या करता है? कैच करता है। तो समटाइम्स वो कैच कर लेता है, समटाइम्स क्या करता है? मिस हो जाता है। हाँ या नहीं? टाइमिंग मैच नहीं कर रहा है। अगर उसने हिट किया देखो क्या हो, तो आगे बाउंड्री पे प्लेयर था, दौड़ता हुआ आया, अगर बॉल पे नहीं पहुंच पाया तो क्या हो गया? वो मतलब उसको दौड़, अगर नहीं पहुंच पाया, मतलब अगर जो प्लेयर था दौड़ने का स्पीड बढ़ाता अपना तो क्या कर लेता? वो पहुंच जाता। हाँ या नहीं? क्लियर बात हो रही है? या समटाइम पीछे भाग के दौड़ते हैं कि जैसे उछाल दिया पीछे की तरफ दौड़ना पड़ता। कुछ केस में जब दोनों मैच कर जाता तो क्या करता वो? सब लोग खुश होते हैं कि कैच पकड़ लिया, सब लोग ताली बजाते हैं। समझ आई बात नहीं है? ग्रेटेस्ट कैच में आता है कि हाँ ऐसा मुश्किल कैच ले लिया, कैसे मैनेज किया इसने। हाँ या नहीं? यही काम किया जाता है। एक जो है तो आपने हिट कर दिया, करस्पॉन्डिंग आप दौड़ रहे हैं, यहाँ से ये बॉल आ रही है, क्या कर रही है? बॉल आ रही है। अब टाइम मैनेज करते हैं कितने स्पीड से दौड़े ताकि वहाँ पे तो उस मोमेंट पे वहीं पहुँच जाए। बात क्लियर हो रही है? तो ये ऑलरेडी कल से बता रहा हूँ कि 80 मीटर की ऊंचाई का मतलब क्या? 4 सेकंड। अगर भूल गए तो कैसे निकाल लोगे? बाई एक्सिस में एच बराबर जी टी स्क्वायर बाई 2, एच बराबर ऐसे करके जी टी स्क्वायर बाई 2। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो टी की वैल्यू कितना आ गया? 4 सेकंड आ गया। टाइम विल बी 4 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट के लिए एस बराबर हॉरिजॉन्टल में एक्स बराबर कितना? यू टी। एक्स कितना? डाट में 60 यू इंटू 4। यू की वैल्यू कितनी हो गई? 15 मीटर पर सेकंड। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पर्सन कितने से चलेगा? 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया? चलिए इसी मोशन में इंटर करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस बोलते हैं इसे। अगर आदमी ग्राउंड पे चल रहा है, बॉल जो वर्टिकल में गिर रहा है, उल्टा कर लेंगे हम लोग, बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंक देंगे तो उसको स्पेशल नाम क्या दे दिया जाता है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हेलीकॉप्टर का केस, इसे कॉमन से एग्जांपल ले सकते हैं आप। 2 डायमेंशन का एग्जांपल हो गया, एक्स और वाई एक्सिस दोनों में मोशन हो रहा है। एक्स में भी मोशन हो रहा है और
वाई में भी मोशन हो रहा है, तो क्या बोलेंगे आप? टू डायमेंशनल केस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों को साइमल्टेनियसली डिस्कशन करते तो क्या कहलाता हुआ? तो टू डायमेंशनल मोशन। एक्स एक्सिस में इंडिविजुअली डिस्कशन कर लेते हैं, वाई एक्सिस में इंडिविजुअली डिस्कशन कर लेते हैं, तो डायरेक्ट टू डायमेंशन का केस कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया लोगों को? तो ऐसे वेरियस एग्जाम्पल है जहाँ पे तो टाइम को क्या करते हैं हम? सिंक्रोनाइज करते हैं, टाइम को क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं। एक मोशन का टाइम और दूसरे मोशन का टाइम क्या रहेगा आपस में? तो कनेक्ट हो जाएंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दोनों में क्या डिस्प्लेसमेंट अलग है, वेलोसिटी अलग है, बट क्या पैरामीटर सेम रहेगा? टाइम का पैरामीटर क्या रहेगा? सेम रहेगा। टाइम का पैरामीटर क्या रहेगा? सेम रहेगा। दोनों को कनेक्शन करने के लिए टाइम होगा एक डायरेक्शन से किसी, वो लेकिन वाइस वर्सा भी हो सकता है कहीं पे। वाइस वर्सा का मतलब क्या हो रहा है? क्या ऐसा बोल दिया गया आपको कि ये पर्सन जो है तो कितने डिस्टेंस पे तो स्टैंडिंग है? 40 मीटर पे स्टैंडिंग है। कितने पे है? 40 मीटर पे स्टैंडिंग है। 40 मीटर पे स्टैंडिंग है और कितने से चल रही है? 10 मीटर पर सेकंड से रन कर रहा है। 10 मीटर पर सेकंड से रन कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से रन कर रहा है। ये कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज कर दिया गया, क्या कर दिया गया? या ऐसे भी सवाल दे रहे, ध्यान देखोगे। ये परेड चल रही है, क्या दे बोले लेते हैं? ये तो क्या कौन सा परेड चल रही है? कोई 15 अगस्त 26 जनवरी कोई परेड चल रही है, और यहाँ पे क्या है? कोई ट्री है, ट्री पे क्या बस बैठा हुआ, तो ट्री पे कोई बर्ड ले लें, पैरोट बैठा हुआ, कोई तो क्रो बैठा हुआ है, वही क्या कर रहा है? ये तो यहाँ से तो परेड आ रही है, ठीक है। ये क्या कर रही है? परेड आ रही है, यहाँ से परेड आ रही है। कितने मीटर पे है ये? 40 मीटर पे है। परेड कितने मीटर पर सेकंड चल रही है? 10 मीटर पर सेकंड चल रही है। कोई इंडिविजुअल को मान ले, कोई इंडिविजुअल आदमी है जो परेड करता हुआ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड 40 मीटर डिस्टेंस पे। यहाँ पे कौन बैठा हुआ? तो क्रो बैठा हुआ, कोई भी बर्ड का ले लें, पैरोट बैठा हुआ, कुछ भी ले लें। वो क्या करता है? तो रिलीज करता है, जो अपने माउथ से या अपना जो लेग थ्रो करता है वो बेस्ट पार्टिकल और ड्रॉप करता है ना। काफ़ी बार आप जा रहे हो, आपके ऊपर गिर जाता है, आपके ऊपर गिर जाता है। सवाल में लिखे रहते हैं कि कितनी स्पीड से चले ताकि इस पर गिर जाए, वो कितनी स्पीड से रन करे ताकि वो क्या कर जाए? समझ आ गया? तो क्या करेंगे आप? तो दिया हुआ, ये दिया हुआ स्पीड दिया हो तो पहले क्या निकाल लेंगे? यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम कितना टाइम हो गया हमारे पास? 4 सेकंड हो गया। तो कितने हाइट पे रहेगा ताकि वो क्या कर जाए? तो उसी पे टकरा जाए। सवाल ही लिखे हुए हैं, जैसे एस सी वर्मा का सवाल देखोगे उसमें जो है तो जस्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में सवाल ही दिया हुआ, अराउंड 32 या 33 नंबर कोई सवाल ही है। ये परेड जा रही है, ऐसा ऐसा एग्जाम्पल। टू डायमेंशन के केस है, यहाँ से क्या लेगा? एक्स बराबर यूटी, एक्स बराबर यूटी क्या बोला जा रहा है? दोनों अलग अलग डायरेक्शन में अप्लाई कर दिए गए। एक्स बराबर यूटी 40 इजिकल टू 10 इंटू टी, तो यहाँ से 4 सेकंड आ गया। टाइम की वैल्यू कितनी होगी? अब 4 सेकंड में कितना हाइट होता है? 80 मीटर। तो 80 मीटर के ऊपर ट्री की हाइट होगी तो क्या करेगा? उससे टकरा जाएगा। और कहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? नहीं टकराएगा। इस हाइट पे जो बैठा हुआ क्रो है तो उसका जो डस्ट पार्टिकल है और जो वेस्ट पार्टिकल है वो क्या कर जाएगा? उस पर गिर जाएगा। कोई अदर अलग हाइट पे रहेगा तो उससे कौन साइड नहीं करेगा। क्लियर हो गया होगा लोगों को? तो आइदर वे में लिखे रहते हैं, आइदर वे में लिखे रहते हैं ये। या जैसे ना कॉमन से एग्जाम्पल तो अभी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में वो केस करते हैं। फिलहाल अब हमारा एक ही टारगेट था, यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था। ऐसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल दिए हुए किताबों में, तो काफ़ी लोगों का डाउट रहता है कि इसको क्या समझ आ गया होगा। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल दिए हुए किताब वंस मोर एक देख लीजिए। एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, बताई दें आप। एक्स की वैल्यू बताई दें आप। एक्स की वैल्यू बताना है। ये एग्जाम्पल मैंने उठाया था टावर पे खड़े होकर के, तो ये एग्जाम्पल उठाया था कि एक्स की वैल्यू निकाले। ये तेज़ी से काम करेगा। ये दिया हुआ 50 मीटर पर सेकंड से दिया हुआ 50 मीटर पर सेकंड, 30 डिग्री फेंका गया। ये कितना? तो 70 मीटर का टावर है। एक्स की वैल्यू बताना। एक्स की वैल्यू कोई बता सकता है? पहले टाइम ही बता दो तुम लोग, टाइम बता दो कितना आ रहा टाइम। 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, कितना ऑप्शन आ रहा है? टाइम कैलकुलेटर से टाइम निकाल लो। सही सही हमने ऑलरेडी करवा रखा है।
ओके। ऑलरेडी तुम्हारे क्लास नोट्स में करवाया हुआ, अगर इतना टाइम लग रहा तो क्लास नोट्स नहीं पढ़ रहे हो। टाइम केवल 7 सेकंड ऑलरेडी हमने करवा रखा है। हमने बस इतना अंतर करा है कि 50 का क्या कर लेंगे तो 25 कंपोनेंट आ जाएगा वर्टिकल वाला, तो 25 लेके करवाया हुआ ऑलरेडी। और जैसे 7 सेकंड आ गया तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को टाइम से गुना करके किस निकाल लोगे। ये मास्टरी हो गई इस कॉन्सेप्ट में। टाइम कैलकुलेटर टी की वैल्यू देख लोगे, वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट डेट विल 25, वर्टिकल कंपोनेंट 25 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो डेट विल 25√3, 25 and 25√3, 25 and 25 50 का कंपोनेंट 50 इंटू साइन 30 ऊपर 50/2 25 और 50 इंटू √3/2 तो 25√3। अब क्या कर लेना है तो डेट विल टाइम कैलकुलेटर का फार्मूला ही दे रखा लोगों को, ऊपर है प्लस ऐसा u²। अब अपने आप पे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हम इतना समझदार हैं कि एक बार फार्मूला बता दिया तो हम टाइम निकाल लेते हैं। तो ये 7 सेकंड तो मैं फार्मूला दे दिया तो इंश्योर करें कि हम अप्लाई करके आंसर सही सही निकाल लेते हैं। वैल्यू पुटिंग का काम। अब जो है तो हमारा क्या होगा तो x की वैल्यू निकालना, तो क्या करते हैं 25√3 इंटू 7 हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 25√3 इंटू 7 डेट विल 175√3 हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। टावर वाला केस हो गया ये, टाइम के लिए रिलेशन याद हो गया तो लोगों को कौन सा टाइम ज़्यादा था कौन सा टाइम कम होता है। यहाँ से तो ऊपर फेंक दिएगा u से, नीचे फेंक दिएगा u से, कौन सा टाइम ज़्यादा था कौन सा टाइम कम था, ऊपर वाला सबसे ज़्यादा टाइम और नीचे वाला सबसे कम। और t की वैल्यू तो √T22, t की वैल्यू √T22 याद हो गया। देख लोगे यहाँ पे सवाल ये पूछे थे, वन मोर क्वेश्चन ये पूछा था u है u है u है। जो ग्राउंड पे तीनों केस में जो ग्राउंड पे आएगा ना ऑब्जेक्ट आएगा तो ग्राउंड पे ही ना, जब ऐसे फेंकोगे तो भी ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, जब ऐसे फेंकोगे तो भी कहाँ स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, और ऊपर फेंकोगे तो भी क्या करेगा, तो हर एक केस में कहाँ स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाले स्पीड पता करना, तो ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाला स्पीड हर एक केस में क्या होता है हमारा तो सेम होता। यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाले स्पीड हर एक केस में सेम आता है, नोटिस कर लेगा। ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाली स्पीड 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 कौन सी स्पीड, ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाला स्पीड हर एक केस में क्या होता है सेम होता है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिया u स्पीड से, दूसरे को हॉरिजॉन्टल फेंक दिया, तीसरे को कहाँ फेंक दिया नीचे फेंक दिया, तो हर एक केस में ग्राउंड पे आएगा तो ग्राउंड पे जिस स्पीड से स्ट्राइक करेगा हर एक केस में क्या होता सेम होता, हर एक केस में क्या होता सेम होता। इसमें ही नहीं है आश्चर्यजनक, यहाँ तक तो कोई होना ही नहीं चाहिए। आश्चर्यजनक यहाँ पे थोड़ा लग सकता है आपको कि अगर ऐसे मैं पूछूं कि 45 डिग्री पे फेंकूंगा, कितने फेंक दिया 45 डिग्री पे, या 60 पे फेंक दिया, या 30 पे फेंक दिया, या इधर फेंक दिया, किधर भी फेंक दिया, u स्पीड से कहीं भी फेंक देंगे, u स्पीड से किसी भी डायरेक्शन में फेंक दो, ग्राउंड पे स्ट्राइक करने वाली स्पीड क्या होती है सेम होती है। कितनी होती है u² + 2gh का रूट, नीचे वाला डेफिनेटली ज़्यादा होगा स्पीड, ये वैल्यू इतनी होगी। तो ऐसे इसको क्या लेगा स्टेटमेंट में बोला जाएगा तो क्या बोलोगे, किसी टावर पे u स्पीड से, ऐसा सवाल ये दे रहा था किसी टावर पे खड़े हो u स्पीड से तो किसी ऑब्जेक्ट को फेंक देगा, एक बार 60 डिग्री पे फेंका गया, एक बार ये 45 डिग्री पे फेंका गया, तो किस केस में ग्राउंड पे स्ट्राइक करने वाली स्पीड मैक्सिमम होगी। समझ आई बात। तो जहाँ पे 60 डिग्री और 30 डिग्री और 45 डिग्री लिखा रहेगा उसमें एक ऑप्शन क्या रहता है सही वाला ऑप्शन, तो लिखा यह रहता है सही वाला ऑप्शन सुनेंगे कि स्पीड विथ विच बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, इज इंडिपेंडेंट ऑफ
किसी भी डायरेक्शन में फेंक दें यू स्पीड से, ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाली स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। कितनी रहेगी, u² प्लस 2gh का रूट, u² प्लस 2gh का रूट। क्लियर है, v की वैल्यू u² प्लस 2gh का रूट, u² प्लस 2gh का रूट। ये वैल्यू पुटिंग का देख लेंगे सवाल कि हाइट दिया हुआ, अगर क्या दिया हो, ये दिया हो और ये दिया हो तो हाइट निकाल लोगे। अब ये u और v दिया हो तो हाइट निकाल लोगे ना। 2021 वाले एग्जाम में सवाल है, 21 या 20 में सवाल है, देख लोगे यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ, हाइट निकालना है। बोला इतने स्पीड से फेंका और इतने स्पीड से स्ट्राइक करा, इतने स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, जल्दी से निकालेगा आंसर, और 80 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक करा। एच की वैल्यू निकालो, जाके देख लोगे 2020 में सवाल है। ये नीट 2020 में प्रीवियस ईयर में सवाल है कि 20 मीटर पर सेकंड से टावर से नीचे थ्रो कर दिया, नीचे फेंक दें या ऊपर फेंक दे, कोई फर्क नहीं है। अगर ऊपर फेंक दिया तो भी यही आंसर आएगा। 20 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया नीचे की तरफ, और ग्राउंड पे कितने स्पीड से आ गया, 80 मीटर पर सेकंड से। टावर की हाइट बताएं, टावर की हाइट बताएं, टावर की हाइट बताएं। समझ आई बात, टावर की हाइट बताएं, टावर की हाइट बताएं, टावर की हाइट बताएं। सभी लोग करेंगे, लोग आराम से बैठे ना रहें। लोग आपको दिया जा रहा डाटा, हमने बोल दिया, वैल्यू दे दिया। अगर काफ़ी इंटरेस्टेड लोग हैं तो आपके जो प्रीवियस ईयर का जो नाम बता देते उसमें चेकआउट करके देख लिया करें कि क्या लिखा रहता है, ये सही बोलता है या झूठ भी बोलता रहता है ये, तो उससे भी वेरिफिकेशन होगा। हमारे ऊपर भी नज़र रखा करें, वी और यू। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप विश्वास करके चल सकते हैं। v² इक्वल टू कितना बता दिया कि जो क्लास में लिखवा दिया, एक सेंटेंस भी बाहर नहीं आता। ये मैं लास्ट तक बोलता भी रहूँगा, ये बात सुन लिया होगा ना, कम से कम 50 बार तो रिपीट कर लिया होगा ना हमने। सीधे बोलेंगे इस फार्मूले में साइन कन्वेंशन कहाँ पे लगाना चाहते हो, यू और एच पे तो है ही नहीं, एच पे मॉडुलस ही डाल देता हूँ। चलो खत्म हो गया तुम्हारा टेंशन। ये सेंटेंस मैं कब तक बोलता रहूँगा कि जो क्लास में करवा दिया, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वहीं से आएंगे। जब तक तुम्हारा क्लास ओवर नहीं हो जाता, जब तक एग्जाम तक नहीं हो जाता, तब तक बोलता रहूँगा, और एग्जाम के बाद ही बोलता रहूँगा। समझ ये बात नहीं। तो जो तुम्हें कंटेंट दिया जा रहा है, इतना इंश्योर करके दिया जा रहा है कि कोई स्क्रीन करके दिया जा रहा है कि कुछ मिस नहीं हो जाए, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि उस कंटेंट को क्या करें हम, तो कंटेंट को स्टोर असेंबल करके हम तो अपने पहले तो असेंबल करें, और असेंबल करने के बाद क्या करें, डिलीवरी के लिए तैयार हो जाए, और डिलीवरी करने के लिए क्या करें, फिर फास्ट हो जाए। समझ आई बात नहीं है। अब फास्ट इस लेवल पे जाना कि हमारा कोई मुकाबला ही ना करे। समझ आई बात। तो हर एक लेवल पे अपने आप को तो यूटिलाइज करना है कि हमें क्या करना है। v² इक्वल टू कितना, तो u² कितना हो गया हमारा, 2 इंटू जी की वैल्यू और h की वैल्यू निकालना ही है। u कितना, तो 40 था, 20 था तो उसका 400 कर लिया। v कितना हमारा, v कितना है 80, तो उसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, तो डेट में 64। ये दोनों माइनस कर लो आपस में, तो डेट में 2gh 6000, जीरो मार लो दोनों तरफ से। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 मीटर आ रहा है, निकाल लोगे ऐसा। तो किसी टावर पे तो ऊपर नीचे फेंकने का भी केस कर लिया। तो इसके कुछ एग्जांपल मैं और उठाता रहूंगा, आगे मूव करेंगे। हाँ जी, u² माइनस 2gh। चलिए फिलहाल तो ऐसे याद रख लेंगे, बाकी देख लेंगे क्या आपको साइन कन्वेंशन अप्लाई कर लें। देखेंगे यहाँ से कहाँ फेंका, नीचे फेंका u से, और नीचे कितने से आ रहा है, v से आ रहा है। कहाँ से तो मैं स्टार्ट करो, तुम्हारा रेफरेंस है क्या, यही है। डिस्प्लेसमेंट प्लस लिखूंगा माइनस लिखूंगा, फार्मूला ये होता है ना, v² इक्वल टू u²। अगर अंडर ग्रेविटी में काम करो तो -2gh से स्टार्ट करो, और अगर किस में काम कर रहे हो, v² इक्वल टू u² प्लस 2ah से, तो पहले a इक्वल टू -g से रिप्लेस करके यहाँ आओगे। फार्मूला अंडर ग्रेविटी मोशन है ना, नीचे फेंक दिए तो कौन सा मोशन होगा, अंडर ग्रेविटी। यहाँ से स्टार्ट कर लूँ, h को प्लस लिखूँ या माइनस लिखूँ,
माइनस लिखूंगा तो क्या बन जाएगा ये अल्टीमेटली, यू की जगह पे माइनस यू, तो माइनस यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस। ऐसे भी अकल लगाओगे ना, अकल ऊपर वाला क्यों नहीं दिया, ऊपर वाला अकल अब ऊपर में ही क्यों दिया, ऊपर वाला ने अकल ऊपर में ही क्यों दिया, यहाँ पे ही क्यों दिया, कहीं और फिट क्यों नहीं करा, क्योंकि पहले ऊपर वाले को अप्लाई करें। ऊपर में इसलिए दिया कि आदमी को समझ में आए कि पहले इसी को अप्लाई करना। इतना जानते हो ना कि नीचे जाने पर स्पीड क्या होता है, बढ़ता है, नीचे जाने पर स्पीड क्या होता है, बढ़ता है ना। अरे इसको छोड़ के देख लो ना, कभी इसको छोड़ देंगे तो नीचे जाने पे क्या होता है, स्पीड बढ़ता है, हाँ या नहीं। नीचे जाने से स्पीड इंक्रीज करती है, तो यू ज़्यादा होगा या भी ज़्यादा होगा, भी ज़्यादा होगा तो प्लस ही होना चाहिए, कैसे भी लॉजिक लगा के आ जाओगे। हाँ माइनस, ये तो फार्मूला था अंडर ग्रेविटी का, ये वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फार्मूला ठीक है। आप बोलेंगे कि अंडर ग्रेविटी में ए को कितना लिखते हैं, ए को माइनस जी, चलें एस ठीक है। यहाँ तक आपको बताया था कि रेफरेंस अंडर ग्रेविटी में जब काम करें तो जहाँ से छोड़ते हैं ऑब्जेक्ट को, जहाँ से फेंकते हैं वो क्या होता है, हमारा रेफरेंस होता है। तो ये हमारा रेफरेंस है, यहाँ से नीचे फेंक दिया तो इनिशियल वाले से क्या ले लेंगे, माइनस यू, और ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, रेफरेंस से नीचे जा रहा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था, तो मैं बताया था कि नेगेटिव होता है। तो अब वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, ऊपर फेंकेंगे तो क्या लिखोगे तुम, तो यू की जगह प्लस आता, बाकी कोई फर्क नहीं, तो अल्टीमेटली यही इतना ही आ जाएगा। तो ऊपर फेंके या नीचे फेंके या एंगल में फेंके, हर एक केस में स्पीड क्या रहेगी, सर ऊपर माइनस ही रहेगा, प्लस क्यों होगा, एच तो फिर मतलब मोड़ लिया है आपने, मोड़ लिया तो बात ठीक है, सेम स्पीड आएगा, ऊपर फेंको। अरे ऊपर फेंकेंगे तो भी डिस्प्लेसमेंट, तो फिर से तो ये टावर है ना, टावर पे नीचे फेंक दिया तो भी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, माइनस एच, और यहाँ से ऊपर फेंका तो भी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, माइनस एच ही हुआ। माइनस एच तो होगा, लेकिन नीचे में फॉर्मूला तो चेंज होगा ना, माइनस माइनस प्लस होगा, ऊपर वाले में तो वो सेम वो ऊपर वाला फॉर्मूला ही लगेगा ना, क्योंकि एच तो पॉजिटिव में है, एच फिर से निगेटिव हो जाएगा ना, यही फार्मूला है, फार्मूला ऊपर फेंके या नीचे फेंके, ये तो मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट से, ये बोल रहा हूँ कि ऊपर फेंके या नीचे फेंके या एंगल वेंगल फेंके, ग्राउंड पे स्ट्राइक करने वाली स्पीड क्या रहेगी, यही रहेगी, ग्राउंड पे स्ट्राइक करने वाली स्पीड यही रहेगी। ऊपर के लिए तो यहाँ पे क्या आएगा, तो प्लस यू आएगा, बाकी ये तो इतना ही रहेगा, तो अल्टीमेटली इतना ही आ जाएगा। और नीचे के लिए माइनस यू रहेगा, तो वो कितना आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो माइनस एच ही होता है, ऊपर फेंके या नीचे फेंके। नेगेटिव एच ही लेंगे। अरे नेगेटिव एच ही तो होगा, ग्राउंड पे जा रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करते हैं, फाइनल और इनिशियल के बीच में मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं, ये बता दें। टावर पे खड़े होकर जब उछालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, टावर का हाइट के बराबर होता है, और माइनस में होता है। पहली क्लास में बता दिया गया था लोगों को, उछालने का केस बताया था कि आप उछाले किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के हवा में उछाल लें, ऐसे उछालने का मतलब, दिखाने का मतलब ये बोल रहा हूँ कि ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना बताओ, प्लस या माइनस, माइनस हो गया, यहाँ से फेंका था ना, तो ये इनिशियल हो गया, वो फाइनल हो गया, तो ये हाइट जो होगा तो माइनस एच में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे चला जाता तो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, ऊपर जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कितना हो गया, वो माइनस एच हो गया। अगर रिलीज कर देंगे तो भी माइनस एच होगा, नीचे फेंक देंगे तो भी माइनस एच होगा, ऊपर उछाल देंगे तो भी क्या हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा, और एंगल भी फेंकेंगे तो क्या होगा, तो वाई में माइनस एच होगा, और एक्स में तो जो भी ये मेजरमेंट होगा, एक्स डायरेक्शन जो डायरेक्शन मेजरमेंट आएगा तो वो आएगा। समझ आई बात है। तो किसी भी जो भी स्पीड से स्ट्राइक करेगा हर एक केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो नेक्स्ट 2 डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल लें, 1 डायमेंशन पढ़ें प्लस 1 डायमेंशन, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाता हमारा 2 डायमेंशन। 1 डायमेंशन एक एक्सिस में अलग से सेपरेटली डिस्कशन कर लोगे, एक एक्सिस में अलग से डिस्कशन कर लें, और किस में बाई एक्सिस में अलग से कर लें। एक एक्सिस के लॉन्ग मोशन को डिस्कशन करें, बाई एक्सिस के लॉन्ग को डिस्कशन करें। एक एक्सिस में क्या डिस्कशन करोगे, एक एक्सिस में वही 4 फार्मूले लगा दें, 4 फार्मूले 3 फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, u प्लस ए टी और एस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये एक्स एक्सिस में लगा दिया, और क्या बताओ वाई एक्सिस में क्या लगाएंगे,
बाई एक्सिस में भी यही फार्मूला लगाएंगे। और स्पेशल केस में बाई एक्सिस में कौन सा स्पेशल केस, जब ऑब्जेक्ट को उछाल दोगे छोड़ दोगे तो अंडर ग्रेविटी का केस हो जाएगा, वहाँ पे क्या लगा दोगे तुम, तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी। समझ नहीं आया कुछ, क्या अंतर है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, v इक्वल टू यू माइनस जी टी में क्या अंतर है। अगर टावर लाइक बैलून रहेगा, बाई एक्सिस में बैलून रहेगा, और क्या रहेगा, पैराशूट रहेगा, लिफ्ट रहेगा, इन सभी के लिए क्या यूज़ करेंगे, रॉकेट रहेगा, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और लाइक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया, फेंक दिया गया, तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। दोनों में अंतर समझ में आ जाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यहाँ पे काम करते रहते हैं, बट ये एक्चुअल जो है तो ये कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। एक्चुअली अगर कुछ बाई एक्सिस में कुछ एक्सलेशन दे दिया तो ये मोशन अप्लाई करोगे, उसी का स्पेशल केस अंडर ग्रेविटी मोस्टली टाइम हमें जरूरत पड़ती है। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा, ठीक है। ये तो देख लो, ये सवाल जो तो काफ़ी लोगों का ये सवाल में दिक्कत रहती है, वो देख लेगा यहाँ पे। ये पहले एक्स एक्सिस में अप्लाई करूंगा, 3 फार्मूले बाई एक्सिस में अप्लाई करूंगा। रेडी है सब लोग, ऊपर देगा ये दिया हुआ टी इक्वल टू कितने सेकंड पे, 10 सेकंड पे डिसीजन करनी है, कितने टाइम पे डिसीजन करनी है, वी निकालना है, वी निकालना और क्या निकालना है। ये जो वैल्सी यहाँ से आएगी तो क्या आएगी, वैल्सी का एक्स कंपोनेंट आएगा और ये वैल्सी का बाई कंपोनेंट आएगा। टोटल वैल्सी लिखना होगा तो क्या लिखोगे, एक्स कंपोनेंट में आई का और बाई कंपोनेंट में जे कैप। यहाँ से एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा। पोजीशन लिखना होगा तो क्या लिख दोगे, एक्स के साथ आई कैप और वाई के साथ जे कैप, ऐसे लिख दोगे। क्लियर बात हो गई। वेलोसिटी पोजीशन निकालने के बाद वेक्टर में अप्लाई कर दोगे, एक्स कंपोनेंट के साथ आई कैप, वाई कंपोनेंट के साथ जे कैप, एक्स कंपोनेंट के साथ आई कैप, वाई कंपोनेंट के साथ है जे कैप। तो यहाँ पे देखिए टी इक्वल टू 10 सेकंड पे डिसीजन करनी है। अगर ऐसा लिख देगा, ऊपर देगा यू इक्वल टू ऐसा लिखा हुआ, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखा हुआ, दैट इज थ्राइस आई प्लस 4j। वेलोसिटी वेक्टर ऑब्जेक्ट लिखा हो, जैसे आई जे में लिखा हुआ तो क्या बताएंगे आप, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड और वाई एक्सिस में 4 मीटर पर सेकंड है। ऐसा समझ में आना चाहिए आपको। 10 सेकंड पे डिसीजन करनी है। फाइनल वेलोसिटी पोजीशन, एक्सेलरेशन दिया हुआ ऑब्जेक्ट का, एक्सेलरेशन दिया हुआ ऑब्जेक्ट का, दैट इज एक्सेलरेशन की वैल्यू ऐसा दिया हुआ। पहले तो पहचानना सीखें कि एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 3, और वाई का लॉन्ग, एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन कितना हमारा तो 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वाई का लॉन्ग 0.3 जे कैप। क्लियर है, वाई का लॉन्ग तो ऐसा हो गया। 2 तरीका आपको करने के, या तो वेक्टर मेथड से करते हैं, टाइम 10 सेकंड में वेलोसिटी वेक्टर निकालना। क्या निकालना है, वेलोसिटी वेक्टर निकालना। ऊपर देगा, क्वेश्चन उतार लिया होगा लोगों ने। 2 मेथड बताने जा रहा हूँ, दोनों से आंसर सेम आएंगे। वेक्टर मेथड में ऐसा करेंगे, v इक्वल टू क्या लिखोगे, यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी कर दोगे, डायरेक्टली आपको तो वेलोसिटी वेक्टर ही आ जाएगा। यू वेक्टर कितना है दिया हुआ हमारा 3i का प्लस 4j का, पैसा दिया है ना। और ये कितना दिया हुआ 0.4i का प्लस 0.3 जे कैप, 10 से गुना करें इसे, डब्ल्यू तो 3i प्लस 4j प्लस 4i, 3i 4j कितना हो जाता है, इन दोनों का आई को जोड़ दो, जे को जोड़ दो, 7i प्लस 7j, 7√2 मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डायरेक्शन tan थीटा इक्वल टू y बटे x से, तो थीटा 45 डिग्री निकाल लोगे। ए वेक्टर मेथड से निकाल लिया गया। और v इक्वल टू यू प्लस 80 तीसरी चौथी क्लास में स्टार्ट हो जाता है, बच्चा पढ़ना शुरू कर देता। समझ आई बात। तो आप जो है कि इंश्योर करें कि हम जब भी हमें क्वेश्चन मिलता है हम कर लें। ये सेम सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ, 2012, 11, 2-3 बार पूछा हुआ सवाल। क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशन का एग्जाम्पल बोलते हैं, क्या बोलते हैं। क्लियर हो गया। 2012 के प्रीवियस ईयर में जाकर देख लोगे, ऐसे सवाल लिखे हुए हैं कि यू दिया हुआ, वी दिया हुआ। ये दूसरा एक क्या है, इस पर लैंग्वेज बनता है, बताओगे तुम। सेम सवाल रहेगा, स्टेटमेंट भी लिखा रहेगा। सेम सवाल रहेगा, क्या लिखा रहता है, स्टेटमेंट में लिखा रहता है। हाँ जी, ऐसे लिखकर ध्यान सुनोगे। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, 3 मीटर पर सेकंड से एक्स में जा रहा है,
और साथ में क्या कर रहा है, बाई एक्सिस करूँ 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये। आप बोले रहा कि ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा है, ऑब्जेक्ट का मास दिया था कितना किलो का, तो 40 किलो 10 किलो का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया हुआ, इसलिए सेम क्वेश्चन होता है, देख लेगा। ये वाला तो मोस्टली लोग, काफ़ी लोग प्रीवियस ईयर में चूंकि डायरेक्टली पूछा हुआ तो काफ़ी लोग निकाल लेते हैं। ये जब लैंग्वेज में लिख रहा था क्वेश्चन यही है, बट लोगों को दिक्कत आती है। 10 किलो का ऑब्जेक्ट है, 10 किलो का ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी उतना ही दिया हुआ, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है दिया हुआ 3i + 4j, एक्स में 3 मीटर पर सेकंड, वाई में 4 मीटर पर सेकंड। मास कितना ऑब्जेक्ट का 10 किलो। बोले थे कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट जो है किस फोर्स के अंडर काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, बोले कि ऑब्जेक्ट पे 4 न्यूटन, 4i कैप और प्लस 3j कैप, इतना न्यूटन का क्या लग रहा है, ऑब्जेक्ट इस फोर्स के अंडर में मोशन कर रहा है। कुछ समझ नहीं आया, ये फोर्स दिया हुआ ऑब्जेक्ट पे, तो पहले मास से डिवाइड करके क्या निकालेंगे आप, फिर से वही क्वेश्चन हो गया, नहीं हुआ। ये सिचुएशन को बता दिया कि असेंबल करके दिमाग में रखना है, या तो 3i कैप + 4j कैप लिखे या 0.4i 3 ऐसे डायरेक्ट लिख दिया, वो आसान कर दिया। लैंग्वेज में उसी को फैला के ऐसा लिख देंगे, चाहे 10 किलो का ऑब्जेक्ट है, फोर्स इतना एक्शन कर रहा है, समझ आया। या और लैंग्वेज उसको लंबा करना है तो और क्या करेगा, और लंबा करना रहेगा तो क्या करेगा वो, 10 किलो का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कितने किलो का, उस पर लिख रहे हैं कि 2 फोर्स लग रहे हैं। कितने फोर्स लग रहे हैं, बोलेंगे 4 न्यूटन का फोर्स ईस्ट में लग रहा है, 4 न्यूटन का फोर्स और 3 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ में लग रहा है। ठीक है, 10 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालें। क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज अलग कर दिया गया है। एक्स में एक्सेलरेशन निकाल लोगे, वाई में एक्सेलरेशन निकाल लोगे, या पूरा एक्सेलरेशन लिखोगे तो वही वाला 0.4i + 0.3j, u दिया हुआ, v दिया हुआ, डायरेक्ट वेक्टर में काम करना चाहोगे v = u + at लगा दोगे। क्लियर बात हो गई। या अगर इंडिविजुअली काम करना चाहोगे, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इंडिविजुअली काम करेंगे, तीनों एग्जाम्पल दे दिया, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली। देख लो इधर, तो पोजीशन भी निकाल दे रहा हूँ, वेलोसिटी भी निकाल दे रहा हूँ। इधर देखिए, एक्स भी लिखने जा रहा हूँ, वाई में लिखने जा रहा हूँ। ऊपर देगा, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यही काम करेंगे, एक्स के अलग अलग काम करेंगे। एक्स के अलग यू निकाल लिया 3 और ए निकाल लिया 0.4, तो v = x में u + at। अब ये जो है तो बता दिया कि इतना कंफर्टेबल वे में देखें, इतना कोई लंबा नहीं कर रहा हूँ। बताए तीसरी चौथी क्लास में आज बच्चे पढ़ते हैं v = u + at, तो आप उस लेवल का काम करें तो उसी कंफर्टेबिलिटी से आप देखें कि हमें, तो हमने नहीं करा तो हम समझ तो लें कि ऐसा होता है। एक्स में डिस्प्लेसमेंट s = ut + at², u कितना 3t + a 0.4/2 × t², डाटा 10 × 10। क्लियर हो गया लोगों को, सिंप्लीफाई कर लें, 30 हो गया, प्लस ये कैंसिल कर लेंगे 0.2, तो डाटा गुना कर लोगे, 20 आ रहा है या 200 आ रहा है, तो डाटा कितना मीटर आ गया, x/x कंपोनेंट कितना आ गया 50 मीटर। बाई कंपोनेंट के लिए लगा लेगा, जल्दी लगा लेगा, अपना करेगा। एक्स के लिए जैसे जल्दी से नोटिस कर लें, मोस्ट ऑफ द टाइम मोशन को एक्स में अलग से और वाई में अलग से डिसीजन करके काम करेंगे। ये आदत बनाएंगे, मोशन को एक बार एक्स में लिखते हैं, एक बार वाई में लिखते हैं। वाई के लोग जब काम करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी 4 लिखो, एक्सेलरेशन 0.3। इतना आसान कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। v = u + at, s = ut + at², एक्स और वाई में अलग अलग लगाया जा रहा है। ये तरीका सीखना पड़ेगा कैसे लगाया जाता है, हमें क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। 2 डायमेंशन का केस बोलते हैं। 2 डायमेंशन से पॉसिबिलिटी थी, एक से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली देते ही देते हैं। वो 2-3 एग्जाम्पल 4-5 जगहों पर 2 डायमेंशन का एग्जाम्पल आएगा। 2 डायमेंशन का क्या क्या एग्जाम्पल दोगे? एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल में 2 केस, हॉरिजॉन्टल एंड ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। दूसरा कौन सा? सर्कुलर मोशन कैसा एग्जाम्पल है? 2 डायमेंशन का एग्जाम्पल है। या पूरे रिलेटिव वेलोसिटी कैसा एग्जाम्पल है? 2 डायमेंशन का एग्जाम्पल है। अरे बोट कहाँ चलता है? बोट जो नदी में चलता है, नदी कैसा चीज़ है? 2D है। आपको बताते हैं 2D का मतलब होता ही क्या है? जिस बिस्तर पे सोते हो क्या तुम्हारा 2 डायमेंशन है, हाँ या नहीं? तो तुम बोट वगैरह में सोते नहीं सोते? सोते हो ना, जाके एक स्पेशल नाइट बिताते हो जा करके,
बोट में या शिप में बिताते हो कि हाँ उसके लिए चार्ज भी करते हो। 2 डायमेंशन काफ़ी आनंद लिया आपने। या सर्कल में घूमते हो ना जाके, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में लगा घूमते हैं सर, या अभी जो है तो मेला आने वाला कौन सा रामलीला, उसमें सर्कस लगता है, ऐसे घूमते हैं, तो कौन सा मोशन है? 2 डायमेंशनल मोशन है। या घोड़े पे घूमते हो तो कौन सा मोशन हो गया? तो सारे मोशन पढ़ना। फिलहाल अपने एक्स और वाई में काम कर लिया होगा। बातचीत ना करें लोग, बातचीत ना करें। बताया कि आप इंट्यूटिव रहें कि जो बताया जा रहा है हम उसको तो इंश्योर करें कि हमें याद हो रहा है। वो जो बताया जा रहा है इंश्योर करें कि आपको समझ में आ रहा है, आप उस पर काम कर ले रहे हैं। बातचीत बस एक ही चीज़ अवॉइड करना है कि हम बातचीत ना करते हो। बातचीत के लिए आपको बोला गया कि क्या करें, आप क्लास खत्म होती है उसके बाद आप दें। मैं उससे वो ज्ञान बांटने में तो नहीं करनी है। बताया ज्ञान आपको इसलिए दिया जा रहा है कि बांटें, ज्ञान बांटें, बट उसका जो प्लेस होना चाहिए कि हम कहाँ पे बांटेंगे। तो बाई एक्सिस में डिस्कशन कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहा हूँ? बाई एक्सिस। इनिशियल वाले से बताओगे लोग, एक्सेलरेशन बताओगे? v = u + 10 सेकंड में डिस्कशन करना। v = u + 80 याद हो गया वो लोगों को? u + 80 7 आ गया। अब ऐसा हाथ चलाएं लोग, हाथ चलाने में आस्कत कर रहे हैं, अपना ही हाथ है। s पर ut 80² 2। ये कैंसिल करके कितना आ जा रहा है? 55 मीटर। एक्स कंपाउंड वाई कंपाउंड निकाल दिया, या वेलोसिटी में निकाल दिया, या पोजीशन में निकाल दिया गया। इंडिविजुअली एक्स में डिसीजन कर दिया, वाई में डिसीजन कर दिया गया। एक्स में डिसीजन कर दिया गया, वाई में डिसीजन कर दिया गया। 2 डायमेंशन में कुछ याद हुआ साहब? कोई एग्जाम्पल बताओ। 5-6 एग्जाम्पल बताया था हमने। हाँ 2 डायमेंशन का एग्जाम्पल। प्रोजेक्टाइल मोशन इन्होंने बोला, आपने सर्कुलर मोशन आप बोले। रिलेटिव वेलोसिटी बोट का एग्जाम्पल हो गया। और क्या एग्जाम्पल? बारिश का एग्जाम्पल होता है। बारिश जब हो रही है तो वो भी कैसे बोलेंगे? 2 डायमेंशन। बारिश और मैन का प्रॉब्लम आएगा तो आगे हेडिंग डाल देगा, प्रोजेक्टाइल मोशन हेडिंग डाल देगा। 2 डायमेंशन मोशन मूव कर रहे हैं हम लोग। किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हो? थ्रो कर दे एयर में, तो 2 डायमेंशन का एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। बाकी इंश्योर करेंगे कि काफ़ी लोग जो तो रेगुलर इंटरवल पे, एक बार मैं बोलता हूँ बाकी फिर आगे मैं छोड़ देता हूँ, फिर बोलता ही नहीं। काफ़ी लोग रेगुलर इंटरवल पे तो सप्ताह में एक दिन क्या करते हैं, वो एब्सेंट मारते हैं। हर एक का पीरियडिक मोशन बना लेते हैं कि हम हर एक फ्राइडे को एब्सेंट रहेंगे, या कुछ लोग मंडे को कर लेते हैं, कुछ लोग ट्यूसडे ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, आप ऐसा ना करें। आप जो है कि पूरे 1 साल के लिए जितना टाइम अभी नीट का एग्जाम के लिए बचा हुआ उतने टाइम तक के लिए इंश्योर करेंगे हम रेगुलर क्लास में रहते हो। उसके बाद काफ़ी आगे कोई रेगुलर होने के लिए कोई बोलेगा ही नहीं, आपको पूरी लाइफ में बोलेगा ही नहीं अगर इतने दिन तक रेगुलर होगा। वो अभी जितना टाइम नीट से पहले एग्जाम का टाइम बचा उतने टाइम तक अगर आप क्या करें, जो क्लासेज रेगुलर हो रही है तो आप रेगुलर करते रहेंगे। बता दिया कि जो इस यहाँ पे बता दिया जा रहा है वहाँ सवाल उतने से आने, कोई कहीं आसमान तारे से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आने वाला नहीं है। जो लिखा दी जाएगा, समझा दी जाएगा, 10 बार रिवाइज कर दी जाएगा, तो क्वेश्चन वही आने। आपको बस ये ड्यूटी है कि आप जाके याद रखें और वहाँ जाके क्या कर दें, टिक कर दें। उतना करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है बीच में, इतना ही काम करना। बट जब आप रेगुलर नहीं रहेंगे तो क्या होगा, तो पहला बेसिक काम ही नहीं कर पाए तो आप कहाँ आगे सिलेक्शन ले पाओगे। सिलेक्शन की तो बात ही नहीं उठती है। फिर जो रेगुलर हैं पूरे साल तक क्या रहें, रेगुलर रहें, तब उनकी जो है तो हाई पॉसिबिलिटी रहती है। उनके भी गारंटी नहीं होता, क्या रहती है, सिर्फ साथ साथ में क्या कर रहे हैं, रेगुलर भी हैं प्लस उस पर प्रोसेस भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। जो भी बताया कि पहले कंटेंट को असेंबल कर रहे हैं, असेंबल करके उसको क्या करें तो डिलीवर करें, डिलीवरी फिर क्या करें, फास्ट करें, समझ ये बात नहीं, ऑन टाइम करें। तो ये सारे तो, और एक्यूरेसी और प्रिसाइज, तो स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज होना पड़ता है, समझ ये बात नहीं। तो ये पूरा प्रोसेस मेंटेन करेंगे तब वहाँ पे जाते हैं आप। अगर पहले रेगुलेटरी मिस कर गए तो ऐसे फंडे में न जाएं कि हम इस दिन को एब्सेंट लेंगे, हम इस दिन को एब्सेंट लेंगे। काफ़ी लोगों को मैं देख रहा हूँ कि आज वो जो हैं कल नहीं रहेंगे, और कल जो रहेंगे परसों नहीं रहेंगे रेगुलर पीरियड पे। इसमें ऐसा होता है, आज ये इस साल नहीं, मैं कितने सालों से देख रहा हूँ कैसा होता है। अल्टीमेटली फ़ोटो उन्हीं लोगों का लगता है जो रेगुलर रहते हैं। मोस्ट ऑफ लोग जो रेगुलर रहते हैं उनका लग जाता है, बाकी जो तो नहीं रहते तो आपको खुद ही पता है। जो रेगुलर नहीं रहते हैं उनको भी पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं। अगर वो बस इतना अपने अंदर चेंज कर लेंगे, हमें रेगुलर रहना,
क्या करना है हमें? रेगुलर रहना। आगे कोई आपको पूरी साल बोलेगा ही नहीं। अगर आप जो रिमेनिंग टाइम बचा वो रेगुलर जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ें, प्रैक्टिस कर ले, जो भी टेस्ट आता है उस पर परफॉर्म करें, मैक्सिमाइज करें, पूरे जितना टाइम है उसमें बचा हुआ उतना कर लें। ठीक है, आप डेफिनेटली जो है तो हाई पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप क्या करें, सिलेक्ट हो जाएंगे। प्रॉपर टाइम जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसके पढ़े फॉलो करें, और जो भी टाइम मिलता है उस पर आप सेल्फ स्टडी करें। समझ आई बात? आप कॉलेज में चले जाएंगे, आगे का लाइफ जो है तो पूरा हीरो वाला होगा, डॉक्टर बनेगा मतलब वो अच्छी लाइफ मिल जाएगी। ठीक है। दूसरा क्या होगा? अगर नहीं बने तो क्या होगा? उल्टा होगा। पूरे साल तक कोई ना कोई आपको बोलता रहेगा, पूरे जिंदगी में कोई ना कोई आपको आइदर वे में कुछ ना कुछ बोलता रहेगा कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ये गलत कर रहे हो, ये गलत सही नहीं कर रहे हो, टाइम पे काम करो। हाँ या नहीं? तो इंश्योर करें, बस एक बार आपको बोल दीजिए आगे मूव करें। प्रोजेक्टाइल मोशन दो केस होता है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, दूसरा कौन सा होता है हमारा? तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड, G2G, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। और दूसरा तो क्या है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, HPT। टावर पे खड़े होकर हॉरिजॉन्टली फेंक देंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, G2G प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा केस पहले करें, फटाफट बताएगा? HPM हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। दोनों केस में एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन बता दोगे? 0। जो भी एक्सेलरेशन होगा कहाँ होगा? तो बाई एक्सिस में वो तीन इक्वेशन जल्दी बता दोगे तो बोले v इक्वल टू यू माइनस जी टी एस पर ut माइनस जी टी एस स्क्वायर टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gS। बाई एक्सिस में यही तीन इक्वेशन को फिर से करने जा रहे हैं। बाई एक्सिस के अलग तीन इक्वेशन को फिर से अप्लाई करने जा रहे हैं। और एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 है तो दो ही इक्वेशन बताया था, v इक्वल टू यू और s बराबर ut, खत्म। v इक्वल टू यू है, s बराबर दो ही इक्वेशन बताया था x में। याद हो गया साहब? बोलो जल्दी। u और a इक्वल टू 0 कौन सा डायरेक्शन में काम कर रहे हैं? एक्स एक्सिस में। बोलो साहब, जल्दी बोलोगे। ए इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो या वर्टिकल, दोनों में ये काम करेंगे। ठीक है या? बाई एक्सिस में ए जो है माइनस जी के बराबर होगा। और तीन इक्वेशन v इक्वल टू यू माइनस जी टी एस बराबर ut माइनस जी टी स्क्वायर टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gS। बोलो बेटा। एक ही वैल्यू माइनस जी, एक वैल्यू जी डाउनवर्ड्स। याद हो गया सब लोगों को, एक्स में और वाई में। अब जो है तो कौन सा G2G करूं या HPM करूं? ग्राउंड टू ग्राउंड। देखो ऊपर देगा, ग्राउंड टू ग्राउंड देगा इधर, ये दिखेगा। यहाँ पे जो यहाँ से तो फ्लाइट उड़ी, ये इस पॉइंट से फ्लाइट क्या करा? उड़ा, और यहाँ पे गिरा। यहाँ से उड़ा, यहाँ से गिरा। क्या उसमें देख रहे हो तुम? क्या नजर आ रहा है तुम्हें? फिजिक्स में, फिजिक्स क्या है इसमें? फिजिक्स क्या है इसमें? एक्स में डिस्प्लेसमेंट हो रहा, वाई में नहीं हो रहा। ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन में पहला पॉइंट यही है कि वाई में डिस्प्लेसमेंट 0 होता। ग्राउंड टू ग्राउंड में ग्राउंड से फेंका, ग्राउंड पे आ गया। अरे ग्राउंड से फेंका, हवा में रहता तब तो वाई में डिस्प्लेसमेंट होता। ग्राउंड से फेंका, ग्राउंड पे आ गया तो वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना? अब वाई और एक्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग समझेंगे। वाई के लॉन्ग अलग और एक्स के लॉन्ग। समझ आ गई बात? ग्राउंड टू ग्राउंड में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एक्स में डिस्प्लेसमेंट होता है, वाई में 0 होता है। तो वाई में डिस्प्लेसमेंट 0 कर दोगे तो करस्पॉन्डिंग जो टाइम मिलता है, बताया था कि वाई के डायरेक्शन को से टाइम निकालते हैं यूजुअली। तो वाई के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 कर दोगे, टाइम निकलेगा। उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। उसी टाइम क्या बोलते हैं? हवा में टाइम, एयर टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, एयर टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर बात हो गई? कम से कम वाई इक्वल टू 0 करके तो 10 क्वेश्चन मिलेंगे किताबों में जहाँ पे वाई इक्वल टू 0 करके आंसर निकलेगा। तो पूरे हॉरिजॉन्टल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में पहला पॉइंट ये आ गया, ग्राउंड टू ग्राउंड। याद रह जाएगा। ये ग्राउंड से फेंक दिया किसी ऑब्जेक्ट को u स्पीड से थीटा एंगल पे, u स्पीड से थीटा एंगल पे फेंक दिया गया और ग्राउंड पे जा गिर गया।
पहला पॉइंट ये है कि वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट, ये लेकिन लैंग्वेज है कि काफ़ी जो क्वेश्चंस का तुम डाउट लेके आओगे, मैं बोलता हूँ भाई 0 कर लो ना, आंसर आ जाएगा। तो याद रखो, तुम खुद ही कर लोगे। हम क्यों बता देते हैं? क्योंकि हमें याद है, हमने उस पॉइंट को तो असेंबल किया है, स्टोरेज किया है, डिलीवरी करा है। आप भी करोगे, आप भी तुरंत बता दोगे। बताया फिजिक्स में कुछ फंडे होते हैं, फंडे को पकड़ लिया तो तुम्हारे जो है तो कोई रोक ही नहीं सकता, तुम आप लेकर कुछ भी कर सकते हो, पूरी दुनिया में आग लगा सकते हो। इतना चमत्कारी सब्जेक्ट है। ग्राउंड टू ग्राउंड बाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, टाइम लगेगा, उसको क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट, हवा का टाइम, हवा का टाइम, उड़ान का समय, उड़ान का समय। समझ आ गई बात? बाई में डिस्प्लेसमेंट 0, क्लियर है ये? तो उसके अलावा देख लोगे, यहाँ से यहाँ तक का टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। बाई में डिस्प्लेसमेंट 0, हॉरिजॉन्टल में हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो जितने टाइम तक हवा में रहता उतने टाइम में हॉरिजॉन्टल में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। और जैसे जब एयर में जाएंगे तो किसी भी टाइप का डिवाइस में जा रहे हो, एयर में जा रहे हो, तो एक उस पर अनाउंसमेंट होता है कि अभी आप जो है तो उड़ान भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं? उड़ान भर रहे हैं। समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पे हैं, मैक्सिमम ऊंचाई पे हैं। जब यहाँ से तुम उड़े और यहाँ पे गिरे तो बीच में तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट होगा कहाँ पे होगा? तो एक पार्ट मैक्सिमम ग्रेटेस्ट हाइट पे होगा, हॉरिजॉन्टल से कितने डिस्टेंस पे होगा, तो उसे क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 इन्फॉर्मेशन होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, HTR बोलते हैं। H फॉर मैक्सिमम हाइट, T फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, R फॉर रेंज, R फॉर, क्लियर हो गया? याद रह जाएगा, HTR HTR HTR, H फॉर मैक्सिमम हाइट, T फॉर, R फॉर रेंज। तो वह जस्ट विद इन सेकेंड्स अभी ड्राइव कर दूंगा, बाकी देख लें कि क्या होता है। यहाँ से यहाँ तक पूरा टाइम तो कैपिटल T हो गया, बाई तो 0 हो गया, एक्स की वैल्यू रेंज हो जाएगी। रेंज का आधा कर दोगे तो उसी समय पे क्या होता है? ग्रेटेस्ट हाइट होता है। रेंज का आधा पे ग्रेटेस्ट हाइट होता है। याद रह जाएगा ये सब। बाकी उसके अलावा तो कल से भी चिल्ला रहा हूँ कि जितनी स्पीड से यहाँ फेंकोगे उतनी स्पीड से यहाँ गिरेगा, सेम स्पीड से फिर से आएगा। सवाल ये भी पूछ रहे थे इतना फेंक दिया तो कितने यहाँ पे स्पीड बताओ, तो जितना स्पीड यहाँ पे उतना ही स्पीड, और जितना एंगल पे यहाँ फेंकोगे उतना ही एंगल पे आएगा, जितने एंगल पे फेंकोगे उतनी एंगल पे आएगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन समझ आ गया। यहाँ पे फेंका दिया, क्या दिया? यू दिया। यू दिया मतलब कौन सी एनर्जी दिया? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे फेंका तो काइनेटिक एनर्जी दिया, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी होती है? ग्राउंड पे 0 होती है। पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और यहाँ पे ऊंचाई ऊंचाई ऊंचाई, पोटेंशियल मैक्सिमम और काइनेटिक मिनिमम। 0 नहीं होता प्रोजेक्टाइल में। मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मिनिमम होता है। याद रह जाएगा। काफी लोग गलत करके आते हैं ये सवाल। मैक्सिमम हाइट पे प्रोजेक्टाइल मोशन में काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू मिनिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है तुम्हें, यहाँ पे पोटेंशियल 0, काइनेटिक मैक्सिमम, यहाँ पे सेम मतलब बोलोगे, खुल के बोलोगे, काइनेटिक मैक्सिमम पोटेंशियल, यहाँ पे काइनेटिक मिनिमम पोटेंशियल। अभी निकाल लेंगे वैल्यू कितना मिनिमम कितना मैक्सिमम होगा। याद हो गया इतना? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे मिनिमम क्यों है? वेरी गुड क्वेश्चन। क्या बोलेंगे इसे? गुड क्वेश्चन। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम पूछ रहे हो। एक ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम क्यों है? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम क्यों है? क्यों बेटा? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। एनर्जी कंजर्वेशन। ये बोल रहे हैं कि काइनेटिक और पोटेंशियल मिलकर क्या होना? कंजर्व होना। तो मैक्सिमम हाइट मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ज़्यादा ऊंचाई मतलब, तो पूरे मोशन में सबसे ज़्यादा ऊंचाई ये है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटेस्ट हो गया, तो ग्रेटेस्ट होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? समझ आई गई? हाँ सुनोगे, फिर से सुनोगे। दो चीज़ें इधर देखो, दो चीज़ें, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों को जोड़ करके कॉन्स्टेंट ही होना। तो एक बड़ा होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा?
छोटा हो जाएगा, एक बड़ा तो दो ना, दूसरा छोटा, याद रह जाएगा। दो ही चीज़ें हैं, दो चीज़ों का सम कांस्टेंट होना, तो अगर एक ज़्यादा होगा दूसरा क्या हो जाएगा? हाँ वो लंबा हो जाएगा, उसको पता होना चाहिए ना कि एक ही और वेलोसिटी कंपोनेंट पता होना चाहिए। वो अच्छा, वो भी एक्सप्लेनेशन है, बट बेटर एक्सप्लेनेशन क्या है? एनर्जी वाला। एनर्जी से जो एक्सप्लेनेशन होता है वो छोटा भी होता है, वो फिजिक्स है। वो वाला पार्ट क्या है? फिजिक्स है। बाकी जो कंपोनेंट लेकर करेंगे कि यहाँ पे यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, और यहाँ पे यू कॉस थीटा होगा साइन थीटा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे एक ही कंपोनेंट रहा, एक ही कंपोनेंट रहेगा तो क्या बोलेंगे? तो मिनिमम हो गया, एनर्जी काइनेटिक वाली मिनिमम हो जाएगी वहाँ पे। तो वो एक्सप्लेनेशन जो है तो मैथमेटिकल हो गया, फिजिक्स वाला क्या है? एनर्जी। एनर्जी वाला तो फिजिक्स इन्फॉर्मेशन है। इतनी इन्फॉर्मेशन हर एक को याद हो गया होगा। जल्दी से एक बार जल्दी से बोल दोगे, हाँ बेटा बताओगे, जो तुम्हें इतने देर में आनंद लगा उसके बारे में बताओगे, एक पॉइंट बता दोगे। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। गुड। मिनिमम, काइनेटिक मैक्सिमम, वेरी गुड। तुम बता दो बेटा, कुछ भी बोल दो जो तुम्हें अच्छा लगा। एक्सेलरेशन जी की वैल्यू डाउनवर्ड्स होती है, बाई एक्सिस में एक्सेलरेशन होती है, एक्स में नहीं होता। आनंद लेने का काम है, फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, आनंद लें, समझें, ठीक है। आप जैसे ज़्यादा मेमोराइज करने की कोशिश नहीं करें, अपने आप याद होता है ये। इसमें आनंद लेंगे तो अपने आप क्या होगा? बोलोगे कुछ, चर्चा करना पड़ता है, दिल से चर्चा करना पड़ता है। हम समझ रहे हैं, हम फील कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड में जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में क्या होता है? मैक्सिमम हाइट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, और काइनेटिक एनर्जी। आप बोलोगे बेटा कुछ? गुड। एनर्जी कंजर्वेशन तो कंजर्व होता है चूंकि हाइट मैक्सिमम, पोटेंशियल मैक्सिमम, तो काइनेटिक मिनिमम। वेरी गुड। हाँ, हवा हवा में रहता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। हवा हवा में रहता है उसे क्या बोलते हैं? हवा हवाई, वो टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। क्लियर हो गया वो लोगों को? तो देख लिया, हम यू डाल देता हूँ, यू डाल दिया, स्पीड थीटा डाल दिया, यू डाल दिया, स्पीड थीटा डाल दिया, तीन तो डेरिवेशन, चार डेरिवेशन डायरेक्ट कर रहा हूँ। HTR यू डाल दिया, कौन बताएगा हॉरिजॉन्टल, कौन बताएगा वर्टिकल? याद हो गया ना? अब मैं डेली नहीं करूँगा। यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, कंपोनेंट में फोड़ दें, जितने एंगल भी फेंका उतने एंगल पे गिरेगा, इधर भी जितने एंगल पे फेंका उतने एंगल पे गिरेगा, ये एंगल भी थीटा ही होगा। अगर कोई प्रूव करने बोले कि ये दोनों थीटा होता, कैसे प्रूव करोगे? क्या है लेकर यहाँ से फेंका थीटा पे है, ये भी थीटा ही होगा, कैसे प्रूव करोगे? इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी से प्रूव करते हैं। किससे करते हैं? रिवर्सिबिलिटी से। अगर यहाँ से यू स्पीड से थीटा एंगल फेंकते हैं तो जितने डिस्टेंस पे जाकर गिरता है, और उतना ही एंगल पे इधर से फेंक देते हैं, यहाँ पे गिर जाता है, तो बोलते दोनों एंगल क्या होगा? ये सेम होगा। रिवर्सिबिलिटी से प्रूव किया जाता है इसको, जितने एंगल पे फेंकते उतने एंगल पे स्ट्राइक करता है। रिवर्सिबिलिटी मेथड से प्रूव करते हैं, सिमेट्री मेथड से प्रूव करते हैं। हाँ, वेक्टर्स को पैरेलल ट्रांसलेट करके तो ठीक है, बट रिवर्सिबिलिटी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, थ्योरेटिकली रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस से प्रूव होता है, ठीक है। ये बाकी जो और भी एक्सप्लेनेशन देंगे वो लंबा पड़ेगा, सारे एक्सप्लेनेशन से प्रूव हुई होना। ऊपर देगा एक्स कंपोनेंट याद रह जाएगा, एक्स कंपोनेंट याद रह जाएगा, एक्स कंपोनेंट याद रह जाएगा, वाई कंपोनेंट याद रह गया। यू साइन थीटा है क्या? यू साइन थीटा है क्या? यू साइन थीटा है क्या? पहले बाई एक्सिस में डिसीजन कर दूं, बाई एक्सिस में कर दूं, बाई एक्सिस में डिसीजन कर दूं, ए की वैल्यू कितनी होती है बाई एक्सिस में? बाई एक्सिस में ये सही है गलत है? अरे यू की जगह पे यू साइन थीटा लिख दिया, यही तो बोल रहा था। डिस्प्लेसमेंट बाई एक्सिस में यू यू टी यू टी यू टी यू टी यू टी में क्या मैं मॉडिफाई कर दिया? यू टी में क्या मैं मॉडिफाई कर दिया? और तीसरा यू साइन थीटा याद रह जाएगा। अब हमें क्या निकालना? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। अभी तो ये टाइम निकल रहा है, कौन बताएगा यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा? बाई जीरो कर दे, पूरी दुनिया को बता सकते बाई जीरो करके टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो। क्वेश्चन मिलेंगे, दो चार क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे, तो इसी मेथड से आंसर निकलेगा। अगर ये पॉइंट याद रखो वो क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे।
इक्वेशन लिख रहे थे कि ये एक्स का इक्वेशन ही है, वाई का इक्वेशन ही है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे जाते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से निकालो, वाई जीरो करोगे क्या निकल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। तेजी साथ चलाएंगे लोग, अपने आप में इंप्रूवमेंट देखेंगे, हमें इंप्रूवमेंट आ रहा नहीं आ रहा। जब तुम्हारा सारा कुछ, अकल भी तेज होना चाहिए, समझने का भी स्पीड फास्ट करें, लिखने का भी स्पीड, खाने का भी, दौड़ने का भी, सारे स्पीड अपना फास्ट करें। आप सभी जगहों पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हर एक जगह पे तो गोल्ड मेडल उसी को मिलता है जो फास्ट होता है किसी भी गेम में। बाई को जीरो करेगा टाइम, बाई को जीरो करते हुए टाइम निकल जाएगा, डेट टाइम इज कॉल्ड, तो डेट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ये ऐसा हो गया, हर एक बच्चा ने निकाले होगा, याद भी रखोगे ना। ये कल मैं पूछूंगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलता है, बता पाएंगे आप लोग? बाई जीरो करके निकालो, 2u sin थीटा बाई जी। मैं नहीं पूछना चाहता हूँ कैसे आता वो, क्योंकि उस पर क्वेश्चन जो रहेंगे वो फंस जाओगे तुम। तो मैं चाहता हूँ कि वो क्वेश्चन तुम निकालना शुरू कर दो। बाकी यू दिया हुआ, थीटा दिया हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट तो हर एक बच्चा निकाल लेता है। यू दिया हुआ, थीटा दिया हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट हर एक बच्चा निकाल लेता है। जल्दी बता देगा, देखते कौन जल्दी बता रहा है। 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, 20 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री पे, टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो। 20 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री पे, 20 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री पे, 2 सेकंड खत्म हुई, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ गया। क्लियर बात हो रही है? या तो यू एंड थीटा रख के निकाल लें, या होशियार लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, 30 डिग्री पे फेंका, वर्टिकल का 10 सेकंड हो, 10 मीटर हो जाएगा। तो 10 मीटर पर सेकंड से फेंकते तो कितना हो जाता? 1 सेकंड जाने में और 1 सेकंड, 2 सेकंड वहां से भी काउंट कर लोगे। जैसे भी काउंट करोगे यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो डेट विल बी, नेक्स्ट पार्ट देख लेंगे आप। टाइम ऑफ फ्लाइट में किसी को दिक्कत है? बताओ बताओ बताओ, सबको याद हो गया? जल्दी से एक बार जल्दी से आप लोग बोलेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट ड्राइव कैसे करते हैं, बोलेगा लोग? बाई को जीरो करके टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितना आ गया? 2u sin थीटा बाई जी। उसको क्या लिख सकते हैं छोटा में? 2 टाइम्स u बाई बटे जी, 2 टाइम्स u बाई बटे। तो किसी को एग्जाम्पल भी दे दोगे ना कि कितना स्पीड है, कितना एंगल है। अरे घर पे किसी को प्रैक्टिस करवा सकते हैं ना जा करके। 20 मीटर पर सेकंड फेंक दिया, 30 डिग्री फेंक दिया, क्या निकालो? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, निकाल लेगा। किसी को दिक्कत है तो दूसरा इन्फॉर्मेशन ऊपर देगा। ये जो है तो मैक्सिमम हाइट में क्या होता है, ये कौन सा डायरेक्शन में काम कर रहे हैं? बाई एक्सिस में। मैक्सिमम हाइट में वी वाई कितना हो जाता है? 0। तो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट को मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। यहाँ पे जल्दी से काम कर लेगा। मैक्स हाइट, मैक्स हाइट, मैक्स हाइट, मैक्स हाइट, वी वाई को 0 कर दे, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। तो कॉरस्पॉन्डिंग एज की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। या इसी को क्या लिख लेंगे? नीचे 2g और ऊपर यू वाई स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट, ग्रेटेस्ट हाइट ग्राउंड से यू बाई का होल स्क्वायर, यू बाई का होल स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बाई डायरेक्शन में 3 इक्वेशन अप्लाई कर लिया। बाई डायरेक्शन में 3 इक्वेशन, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस बराबर यू टी माइनस जी टी स्क्वायर 2। एक्स एक्सिस में अप्लाई कर दे रहा हूँ। एक्स एक्सिस में 2 ही अप्लाई करना था। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला डिराइव कर लेंगे बेटा। बोलो कि मैक्स हाइट पे वी वाई 0 था, वी वाई 0 करेंगे, फार्मूला आ गया। मैक्स हाइट पे वी वाई 0 करके ऐसे ही याद रखना होता है। वो फार्मूला आपको याद है, बता रहा हूँ कि ये यू थीटा दे रहा है, मोस्टली क्वेश्चन निकाल लेते हैं, बट ये प्रोसेस आपको याद रहेंगे। कुछ अंदर के क्वेश्चंस निकलना शुरू हो जाएंगे, आपको इम्प्रूव करना है अपने आप को। तो एक्स एक्सिस में अप्लाई कर देता हूँ। इतनी देर में सुना कि जितना टाइम में उड़ता है उतना ही टाइम में क्या हो जाता है? दिल्ली से मुंबई पहुँच जाएंगे। जितना टाइम में उड़ेगा उतना टाइम में कहाँ पहुँच जाएंगे? दिल्ली से मुंबई पहुँच जाएंगे। एक्स में डिस्कशन करेंगे तो क्या हो गया? दिल्ली से मुंबई कहाँ पहुँच गए? एक्स में पहुँच गया। एक्स में क्या करेंगे? तो एक्सेलरेशन 0 होता है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? यू के बराबर ही होगा। यू 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 है कितना एक्स में, और जो करस्पॉन्डिंग एक्स में डिस्प्लेसमेंट होगा यू यू टी यू टी यू टी यू टी यू टी। यहाँ टी को क्या रख दोगे? कैपिटल टी। तो जो करस्पॉन्डिंग होगा रेंज का लाएगा। 3 चीज़ें हमने ड्राइव कर दी। जिसको मज़ा नहीं आया बताएगा कि हमें मज़ा नहीं आया। तुम तो खूब मज़ा ले रहे हो, हमें दे नहीं रहे हो, बताएगा लोग। टाइम ऑफ फ्लाइट, दिल्ली से मुंबई उड़ने का टाइम, हवा में रहने का टाइम, सपने में रहते हो ना, सपना का टाइम। गांव में लोगों का सपना होता है कि
हमने फर्स्ट ईयर जब IIT दिल्ली पहुंचे, फर्स्ट ईयर में हमें फ्लाइट में चढ़ने का मौका मिला। तो सुनने का स्टोरी 1 सेकंड का 1 मिनट का स्टोरी है। मतलब हम लोग गांव में थे ना, तो गांव से तो IIT पहुंच गया, फिर फ्लाइट में चढ़ने का मौका लगा। जो कल दमदम एयरपोर्ट है कोलकाता में, कोलकाता से दिल्ली आना था। सुने तो फ्लाइट में ये होता वो होता, ठीक है। आपकी उम्र के रहे होंगे 17-18 साल, ऐसा होता वैसा होता। पहली बार मतलब एयरपोर्ट पे अंदर जाने नहीं देते, हम अकेले थे, पहली बार का एक्सपीरियंस। तो बताया था कि यहाँ पे जाओगे ऐसा ऐसा होगा। मैं चलो ठीक है, लेकिन फिर भी लगता ना पहली बार में क्या क्या होता है वहाँ पे। बैठे रहे आधा घंटा, एक घंटा जो भी वेटिंग टाइम होता है, बैठे रहे। फिर लाइन में लगना था, बस आती ले जाने के लिए। तो बस में गए वहाँ पे, मैं सोचा कि पहले देख लेते कैसे कैसे जाते हैं। हम बस में भी पीछे रहे हैं, ठीक है, कि जैसे चढ़ते वैसे चढ़ना है। तो चले गए वहाँ पे, फ्लाइट के पास पहुँचे, वहाँ पे भी मैं पीछे लग गया, ठीक है। मतलब एकदम पीछे नहीं कुछ लोग आगे थे, कुछ लोग मेरे पीछे भी थे। तो जब अंदर एंट्री करने का टाइम हुआ तो वहाँ पे 3 एयर होस्टेस खड़ी थी। तो हमने सुना था ये फ्लाइट नहीं होता वो हम सोचे 3 ही, मतलब ना हम थे यहाँ पे और 2 पीछे थे। हम सोचे कि बाकी लोग एक एक लेके गए हैं। तीन ही लाइन में खड़ी। अरे फ्लाइट में ये तो वो दरवाजे की एंट्री पे ही खड़ी थी, ठीक है। तो हम दरवाजे पहुंचे तो हमने उसकी तरफ बढ़ा। वो तीनों में जो बेस्ट है उसे, तो उसने जैसे उसकी तरफ मतलब बढ़ना चाहा तो बोलते हैं गुड इवनिंग सर। तो हम फिर हमें सोचा नहीं है, नहीं साथ में नहीं, बस बोलना ही है। चले मजा आए। चले क्या हुआ, रेंज निकाल लिया आपने। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किससे गुना कर लेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट से। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किससे गुना कर लेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट से। ओके, से आप बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया था, गुना कर लेंगे। तो जल्दी से नेक्स्ट सेकंड टाइम करते हैं। जो जिनको कोई डाउट है पूछ ले आप। यहाँ से आगे नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। जिनको कोई डाउट है पूछ लें।